सर्वत्र वन्दते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः परमाहंसाय स्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्वराम से प्रार्थना करें। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कि भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रही मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ गलती कर सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रेता हरण करने वाले, दया के सिंधु दया के सागर, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का प्राण स्वरूप रायपुर राजधानी का प्राण स्वरूप डुमर तराई में साहूपारा
साहू परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमती जेठीबाई साहू जी, आपके सभी पुत्र श्री कुमार साहू जी, श्री महेश साहू जी, श्री होरीलाल साहू जी, हमारे आत्मीय श्री प्रकाश साहू जी, आपके समस्त परिवार हम सबके मध्य में सुशोभित हो रहे हैं। विराजित हमारे बड़े आत्मीय श्री कैलाश बाबा जी, साथ में उपस्थित सभी आसपास क्षेत्र से पधारे हुए, सरोरा से आए हुए, भाटा गांव से आए हुए, अमलीडी से आए हुए, रामकुंड से पधारे हुए, कालीनगर से आए हुए मेरे सभी आत्मा शिष्य परिवार, सभी साहू परिवार के आमंत्रण को स्वीकार करके उपस्थित अतिथि गण, डुमर तराई के भक्तिमय वात्सल्यमय करुणा में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे महादेव के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। महाराज जी आप ना थोड़ा कुर्सी वहां लगाओ बेटा, एक कैमरा दिख नहीं रहा है महाराज जी, वहां लगा दो उस कोने में। हाँ आराम से बैठ करके। हाँ महाराज जी चलिए एक बार सभी कह लीजिएगा, हे भगवान आज चौथा दिन है फिर भी भूले हुए हो, जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। बाबा तेरे भक्तों मेरे बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। संसार का सहारा नहीं लेना जीवन में। महाराज जी अभी हमारे पास आए और हमसे पूछ रहे थे आप कैसे हैं। हमने कहा कि इन्हीं का सहारा है और आप सब भी मेरे साथ कह लीजिएगा, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। किस किस को सहारा है जरा हाथ ऊपर करें तो थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, झूमते हुए कह लीजिएगा, बाबा तेरे भक्तों को, बाबा तेरे भक्तों को
हो बाबा तेरे भक्तों को, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को जय हो तेरा ही सहारा है। हो बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। सगनता बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। सगमपा बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। सगनता बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। तेरे कृपा बिन बाबा, तेरे कृपा बिन बाबा, ओ तेरे कृपा बिन बाबा, तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। ओ तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जय हो मेरे मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। देखिए आप खुद गाएंगे ना तो खूब आनंद आएगा। हाँ इसलिए मेरे साथ गा लीजिएगा। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। ओ मालिक यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। ओ यहाँ भक्तों को गा लीजिएगा मेरे साथ बड़े भाव से। यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। ओ यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी ना डरे। ओ पर वो कभी ना डरे। ओ पर वो कभी ना डरे। जिसे साथ तुम्हारा है पर वो कभी ना डरे। जिसे साथ तुम्हारा है
मेरे बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। मेरे बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा। ऐसे दोनों हाथ पसार करके जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। किसको कहे अपना अपने भी बेगाने हैं। किसको कहे अपना अपने भी बेगाने हैं। हो किसको कहे अपना अपने भी बेगाने हैं। किसको कहे अपने ही बेगाने हैं। और फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। हाँ फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। और बाबा प्रेमी मिलाओ बाबा, प्रेमी मिलाओ बाबा, जिसने तुमको दुलारा है। प्रेमी मिलाओ बाबा, जिसने तुमको दुलारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जय हो बोले। एक बार कह लेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइए। मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। ओ मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। मीत बनो अपनों के खातिर सुना, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। ओ अपनों के खातिर सुना, गाली से बड़े भाव से तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। हो भक्तों के खातिर हो बाबा, भक्तों के खातिर हो बाबा। ओ भक्तों के खातिर हो बाबा, भक्तों के खातिर हो बाबा। गाइएगा। किया सबसे किनारा है,
के खातिर वो बाबा किया सबसे किनारा है। भक्तों के खातिर वो बाबा किया सबसे किनारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। और तेरे कृपा बिन बाबा, तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे कृपा बिन बाबा नहीं तेरा गुजारा है। तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे कृपा बिन बाबा नहीं तेरा गुजारा है। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, गाइए बड़ी बात। ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों कहिएगा मेरे साथ, बाबा तेरा ही। हाँ, जिनको है वही गा रहे हैं, जो अपने सहारे से जी रहे हैं वो नहीं कहेंगे। कहिए बाबा तेरा ही। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। किसी और को अब हम क्या देखे, एक तेरा नजारा काफी है। जीवन में भगवान शिव की कृपा जब होती है ना, तो भक्त केवल भगवान शिव को निहारना चाहता है। थोड़ा बढ़ाना बेटा आवाज।
शिव की कृपा जब जीवन में होती है तो भगवान शिव ही प्यारे लगते हैं। देखो, जिनको संसार प्यारा लगता है ना, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जिनको मेरे प्रभु प्यारे लगते हैं ना, वही भक्ति कर सकता है। अच्छा, भक्ति हमारी जो इच्छाएं होती है ना, हमारी जो वासनाएं होती है, 3 प्रकार की वासना होती है, इच्छा जिनको कहा जाए। ध्यान से सुनिएगा, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। आप और हम निर्णय करेंगे हम कौन से वासना वाले हैं। सद्वासना किसे कहते हैं बताएं आपको? केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मानता हो, केवल भगवान। और असद्वासना कौन? जो केवल दुनिया को ही अपना सब कुछ मानता हो। और मिश्र वासना कौन? जो थोड़ी देर भगवान भी अच्छा लगने लग जाए और उसके बाद दुनिया भी अच्छा लगने लग जाए। हम और आप किस वासना वाले हैं बताएं? बोलिए जी। मिश्र वासना वाले, ये भी बोलने में आप लोग देरी करते हो। हम और आप मिश्र वासना वाले हैं। कुछ देर भगवान का भजन बढ़िया लगता है, उसके बाद घर में जाकर फिल्मी गाना सुनते, समझिएगा। कुछ देर राम राम कहेंगे और फिर काम काम। मैं तो कहूं, आप काम भी कर रहे हो ना, तो भी भगवान का नाम लेते रहो। राम कहते रहो, राम कहते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। मैं एक बात कहता हूं, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है भगवान के नाम लेने के लिए। आप राम राम कहते हुए, शिव शिव कहते हुए, महादेव महादेव कहते हुए, भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय कहते हुए आप हर काम कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि सब काम छोड़ करके मेरे सामने बैठे रहो, कभी नहीं भैया। आप अगर ऑफिस का भी काम कर रहे हो ना, घर का भी काम कर रहे हो, अगर आप झाड़ू कर रहे हो तो आप झाड़ू करते हुए भी भगवान का नाम लीजिए। आप भोजन बना रहे हो, चम्मच चला रहे हैं, तो भी भगवान का नाम लेते रहिए। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, सुख में हो, दुख में हो, लाभ में हो, हानि में हो, यश में हो, अपयश में हो, भगवान का नाम मत छोड़ना कभी। नहीं तो जीवन में केवल लाभ ही लाभ होता है ना, तो हम भगवान को भूलते हैं। अच्छा विचार करिए, भगवान सुख में याद आते हैं कि दुख में? किसमें? दुख में। आप देखेंगे भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, एक मुट्ठी अगरबत्ती लेकर गए आदमी समझ लो बहुत डरा हुआ है, बहुत कष्ट है उनको, और खूब बढ़िया भगवान की पूजन। आज 2 घंटे तक बैठे भगवान के सामने। भगवान के लिए नहीं बैठे हैं तो किसके लिए बैठे हैं? अपने लिए बैठे हैं। भगवान को हम जल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते आज की दशा कि भगवान का पेट भर रहा है। क्यों लगाते हैं? हम भोग लगाएंगे ना तो कृपा करेंगे हम पर, जल चढ़ाएंगे तो कृपा करेंगे हम पर। भागवत आप सबने सुना होगा, भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से कहा था कि मांगो क्या चाहते हो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये मांग क्या होती है ये बताइए। जिनको आप मिल गए हो वो और क्या मांगे आपसे? विचार करिए, जिनको आप मिल गए हो। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई मुख्यमंत्री जी का छोटा भाई मुख्यमंत्री जी से क्या कहेगा? कुछ कहेगा? मुख्यमंत्री जी का बेटा अपने पिताजी से कहेगा पिताजी ये काम करवाना था? नहीं कहेगा। जानते हैं पावर उन्हीं के हाथ में, सब कर सकते हैं। समझिएगा, हम और आप कौन हैं बताएं आपको? हम और आप भगवान शिव के पुत्र हैं। हम और आप हमारे महादेव की ही संतान हैं। इसलिए हमें उनके सामने नहीं मांगना, वो सब जानता है और समय आने पर वो सब कुछ दे देगा भैया। तो कभी मत मांगिएगा। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मांग क्या होता है? कहा बेटा मांगनी चाहिए।
भक्त प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु जो आपकी पूजा करता हो, जो आपकी पाठ करता हो, जो आपके जप करते हैं, तप करते हैं, नियम करते हैं, और उस जप तप के बदले अगर वो कुछ वस्तु चाहता है तो वह आपका भगत नहीं हो सकता, वह एक विशुद्ध व्यापारी है। व्यापार में यही तो होता है, 40 किलो लड्डू दे दूं भगवान, बेटी की शादी करवा देना, आज भंडारा करा दूं, बेटे को नौकरी लगा देना। यही तो चल रहा है हमारे जीवन में। अगर मांगना है तो भगवान से एक वस्तु मांगिएगा। क्या मांगिएगा? कि प्रभु आपके चरणों में ना मेरी रति, मेरी मति और मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता रहे। आज तो केवल आपके सामने 5 मिनट बैठ रहा हूं प्रभु, 5 मिनट। कल आपके चरणों में 10 मिनट बैठूं, परसों आपके चरणों में 15 मिनट बैठूं। कल साहू परिवार से ही एक व्यक्ति है, हम नाम नहीं लेंगे उनका, हमने उनसे कहा कि बेटा सब दीक्षा ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने हमसे एक बात कही, गुरुदेव जी हम अपने आप को ना आपके योग्य बनाना चाहते हैं, और हमें जब लगेगा कि हम आपके योग्य बन गए हैं, हमें जब लगेगा कि हम इस व्यसनों से दूर हो गए हैं, और हमें जब लगेगा कि हम शुद्ध और सात्विक हो गए हैं, तो हम आपके चरणों में शरणागत मंत्र स्वीकार करने के लिए आ जाएंगे। समझिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं आपको। हम भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान से मांगते हैं, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए। समझिएगा, आप योग्य बन जाइए मेरे भाई बहन, आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई अपना होता है ना, उसी के सामने अपने दिल की बात कही जाती है। कभी कभी भगवान शिव ना हम इन सब चीजों से दूर क्यों रखते हैं? हम शुद्ध नहीं हो पाते, हम पवित्र नहीं हो पाते, जिनके कारण हम दूर रहते हैं। भैया आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, ये मत देखिएगा कि उनकी क्या योग्यता है। एक व्यक्ति हमसे, अभी कथा हुई थी बस्तर में, तो एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि गुरुदेव जी हम दरअसल ना अच्छे सदगुरु ढूंढ रहे थे, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा जीवन भर अच्छे ढूंढते रहोगे, क्या पता अच्छा कोई मिल जाए वो तुम्हें अस्वीकार कर दे। आपकी भी तो योग्यता होनी चाहिए कि हम शरणागत हो रहे हैं, तो हम में क्या क्या दुर्गुण है, इन सब का त्याग करना भी हमारा धर्म होता है। समझिएगा। और जीवन में जब श्रद्धा का जन्म होता है, कल और आपने हम भगवान की कथा सुनी, मेरी मां पार्वती का जन्म हुआ, तेहि कारण हिम गिरी गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। और आए कहा, सोह शैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगत की पाए। अच्छा विचार करिएगा, मां सती ने देह छोड़ा तब जाकर के पार्वती का जन्म मिला। अच्छा विचार करिए, मां सती ने अपराध किनका किया था? शिव जी का अपराध किया था कि राम जी का अपराध किया था? कल की कथा में सुना साहू जी, अपराध किनका हुआ था जी? राम जी के प्रति अपराध हुआ था। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा नहीं सुनी, और जो कथा नहीं सुना ना भैया, तो भगवान राम को उतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा शिव जी को लगा। समझिएगा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अगर भगवान शिव की कथा नहीं सुनेंगे ना, तो शिव जी को उतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा मेरे राघव को लग जाएगा। अगर राम कथा सुनने आप बैठे हैं तो राम जी को उतना बुरा नहीं लगेगा, आप नहीं सुनेंगे जितना बुरा शिव जी को लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अपना सर्वस्व मानते हैं। समझिएगा। और आज मां पार्वती का जन्म हुआ, और जब मां पार्वती जब जन्म हुई, समझिएगा, सती कौन है? सती है शंका। और शंकालु आदमी को भगवान नहीं मिलता। जो आदमी खूब डाउट करते रहता है ना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उनको कभी भगवान नहीं मिलता।
हाँ, जो व्यक्ति तार्किक रहता है उसको कभी भगवान नहीं मिलेंगे, जीवन भर केवल तर्क में बीतते रहता है। एक घटना बताएं, एक व्यक्ति था, एक किसान था जो तेल निकालता था, उनका आदत था तेल निकालने का। तो अंदर में बैल को, घानी का बैल नहीं होता, घानी में बैल को उसको लगा दिए थे और वो बैल घूम रहा था और वह व्यक्ति ना चुपचाप ना बाहर आकर के बैठ जाता था और बैल घूमते रहता था। तो एक व्यक्ति बगल से जा रहा था, कहा भैया आप तेल निकालते हो? बोले हाँ तेल निकालते हैं। कैसे निकालते हो? अंदर बैल घूम रहा है, घंटी की आवाज आ रही है हमारे पास, हम क्या 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 बैठे रहेंगे उनके सामने? बैल घूम रहा है, हमें पता है तेल निकल रहा है, इधर हम अपना काम करें, उधर बैल अपना काम कर रहा है। बगल वाले आदमी ने कहा अगर बैल रुक जाए तो कहा हमें पता चल जाएगा, घंटी बंद हो जाएगी तो बैल रुक जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर बैल खड़े खड़े ही सर हिलाता रहे और उनकी घंटी बजे तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा देखो भैया, वो बैल है तुम्हारी तरह तार्किक नहीं है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो अपने मालिक के प्रति खूब ईमानदार रहता है। हाँ, तो हम ना तर्क बहुत लगाते हैं, खूब तर्क करते हैं जीवन में, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तार्किक व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं लगता है। और जब तक से जीवन में शंका समाप्त नहीं होती है तब तक से जीवन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव नहीं होता है, तब तक श्रद्धा नहीं उपज सकती जीवन में। और श्रद्धा कौन है? मेरी मां ही श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जैसी श्रद्धा का जन्म हुआ, मेरी मां पार्वती जब जन्म ली उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले नारद भगवान की जय। नारद कौन है? नारद का मतलब क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो हमको ज्ञान देता हो वो नारद है। दूसरी दृष्टि में अगर देखे तो नारम अज्ञानम दंड खंडिति इति नारदा, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। एक बात कहूं आप सबको, बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत, संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। आपका भाग्य है आप संत के पास जा रहे हो, लेकिन आपका सौभाग्य है संत आपके घर आया है। समझिएगा, आपका भाग्य है कि आप भगवान के पास जा रहे हो, उनके मंदिर जा रहे हो, उनके तीर्थ जा रहे हो। लेकिन निवेदन करूं, यह साहू परिवार के जीवन का सौभाग्य है कि मेरे भगवान शिव स्वयं चल करके डुमर तराई पर आए हैं। स्वयं भगवान का आ जाना हमारे जीवन को सब कुछ दे देना है। कल मैं जब बैठा हुआ था तो साहू परिवार से कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हमसे कह रहे थे गुरुदेव जी खूब आनंद आ रहा है, खूब सुख मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है
जीवन में अभी तक हम कहाँ थे और हमें क्या प्राप्त करना था और क्या प्राप्त हो रहा है। समझिएगा, आनंद तभी जीवन में प्रवेश करता है जब हम शिव से जुड़ते हैं, और जीवन की सार्थकता तभी है जब आपका प्रेम मेरे महादेव के चरणों से है। नारद जी महाराज आए और नारद जी का सम्मान कैसे किया? नारी सहित मुनि पद सिर नाम। हिमवान और मैना दोनों बाहर निकले, समझिएगा, दोनों बाहर निकल करके प्रणाम करते हैं नारद जी के चरणों में। देखो, एक निवेदन करूं, अगर आपके घर कोई संत आता है, कोई वैष्णव जन आता है, कोई ब्राह्मण आता है या गुरुदेव आते हैं ना, तो आप घर के अंदर मत रहिए। कहां जाना है? घर के बाहर जाइए, हो सके तो रोड तक जाइए। रोड से ही स्वागत करते हुए, हाँ, समझिएगा। कुछ लोग ना पास में भी रहते हैं तो लोकेशन भेजते, हाँ लोकेशन भेज रहे हैं आपको, हाँ गुजरी जी लोकेशन भेज रहे हैं, यहाँ पहुंच जाएंगे आप। आपका धर्म होना चाहिए मेरे भाई बहन कि हम सदगुरुदेव को लेने के लिए जाएं और वहां से हम उनको लेकर के आए, हाँ समझिएगा। और आ गए ना तो आप मत बैठिए कुर्सी में। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर आपको गुरुदेव जी आसन दे रहे हैं बैठने के लिए तो प्रयास करिएगा उस आसन में नहीं बैठे। हाँ, अगर हमसे कोई श्रेष्ठ हमको आसन देता है ना, मत बैठिए। अगर वो स्वयं बिछा रहे हैं, स्वयं आपके लिए लगा रहे हैं, मत बैठिए। आप उस आसन का प्रणाम करके बगल में बैठ जाइए। इनसे गुरु का सम्मान, संत का सम्मान बना रहता है। नहीं तो आजकल की दृष्टि बदल रही है भैया, हमसे बड़े ही हमारे लिए कुर्सी लगाते हैं। और हम, समझिएगा, आसन दिया गया, स्वयं बैठे और दोनों ने प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? पति पत्नी को कैसे प्रणाम करना चाहिए? संतों का एक एक चरण पकड़ लेना चाहिए और एक साथ प्रणाम करना चाहिए। यहाँ सूत्र दिया है, नारी सहित मुनि पद सिर नावा। अकेले नहीं नावा, नारी सहित और चरण पखारा। अब दर्शन करिएगा, चरण कैसे पखारते हैं हम, कैसे पखारते हैं? थाली रखते हैं। एक व्यक्ति चरण पखार रहे थे, हाँ चरण बहुत देर से सोच, चरण पखारेंगे चरण। हमें लगा कुछ विशेष ऐसा, इतना माली लेकर के आया, एक पैर भी जिनमें ना आए। अच्छा, कुछ लोग तो ऊपर में ही चरण में जल डाल देते हैं। समझिएगा भैया, धर्म और मर्यादाएं हमको समझनी पड़ेगी। चरण कैसे पखारते बताओ? ऊपर को नहीं रगड़ते, नीचे रगड़ते हैं, क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज, रज नीचे होता है और उसी रज को हम लेंगे। एक जगह हम गए थे तो पहले अच्छा रगड़ रगड़ के धो लिए, उसके बाद उस पानी को फेंक दिए। हमारे साथ एक व्यक्ति था, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो मैया? बोले पहले साफ कर रहे हैं, अब पखारेंगे। हमने कहा मिला क्या आपको? समझिएगा, रज जो होता है ना, रज चरणों में लिपटी होती है और चरण पखारा गया। और पखार करके, और ऐसे नहीं पखारना चाहिए ऐसे खड़े खड़े या ऐसे बैठ करके, नहीं नहीं, कैसे पखारना चाहिए? बैठ कर, आसन लगाइए, चरणों के सामने बैठिए और आप पखारिए। और पखारने पखारते पखारते चरणामृत नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पखारते पखारते नहीं, पहले पखार लीजिए, पूरी पूजन कर लीजिए, फिर आप प्रसादी के रूप में चरणामृत लीजिए। समझिएगा। और तिलक लगाए ना चरणों में, तो कैसे लगाना चाहिए? ऊपर नहीं लगाना चाहिए, चरणों के अंगूठे के नीचे तिलक। समझिएगा इस बात को। आपने जिन भी गुरु को स्वीकार किया है, आपने जिन संतों के चरणों में अपना प्रेम रखा है, ऐसे ही पूजन करिए। और चरणों को ऐसे जमीन में नहीं, आप उनके नीचे पिडरी लगाइए, फिर उनके ऊपर वस्त्र बिछाइए, क्योंकि चरण ही हम, हमारे लिए भगवान है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज की बात कही गई है।
श्री गुरु चरण सरोज रज। और रज से होता क्या है? निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। मिलेगा क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें मिलेंगी। समझिएगा। आज दोनों ने चरण पखारा, और चरण पखार करके जो चरणामृत बच जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? पूरे घर में सिंचित करना चाहिए। हाँ, चरण सलील सब भवन सजावा, यहां सूत्र दिया है। और प्रणाम तो किया, और साथ में अपनी बेटी को भी बुलाया। कौन है बेटी? कौन है बेटी हिमवान जी की? पार्वती मैया। हे भगवान, पार्वती जी की आए हैं, पार्वती मैया पुत्री है। और पार्वती जी से कहा कि प्रणाम करो बेटे। अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाया। समझिएगा, हमें भी अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाना है। हमें भी अपने बच्चों को संस्कार देना है। हाँ, एक बात मैं आप सबसे कहूं, अपने बच्चों को ये मत सिखाइएगा कि बेटा तुम्हारे चाचे आए हाय कर दे। हाँ, अभी से हाय हाय बच्चों को कराओगे तो बाद में हाय हाय ही करेगा। हाँ, प्रणाम करना सिखाइए बच्चों को। प्रणाम करिए, और कैसे प्रणाम करिए? ऐसे नहीं, चरण में सिर रख करके प्रणाम करिए। आजकल तो प्रणाम करने की विधि बदल गई है। कुछ लोग घुटने का प्रणाम करते हैं ऐसे। एक व्यक्ति हमारे कंधे का प्रणाम कर रहे थे, कंधे का। एक जगह कथा में गए थे ना, हमारे सर का प्रणाम ऐसे। हमने कहा भैया ये सब क्या है? बोले महाराज जी एक बात बताइए, आपका कंधा आपके सीने से लगा है कि नहीं? बोले हाँ लगा है। आपका सीना कमर से? बोले हाँ। आपका कमर जंघे से? बोले हाँ। आपका जंघा घुटना से? बोले हाँ। आपका घुटना आपके पैर से लगा है कि नहीं? बोले हाँ लगा। तो प्रणाम यहाँ भी करें ना करें तो वहां तक पहुंचेगी। हमने कहा छिद्र तो सभी जगह होती है ना, तो कभी कभी मुंह की जगह नाक से खा लिया करो। सबका स्थान होता है प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का। कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे। हमें तो बड़ा विचित्र लगता है भैया, ऐसे कहा कि तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है। समझिएगा, प्रणाम करने का भाव होना चाहिए। एक हमारे पूजनीय पिताजी बताते हैं, हमारे गांव के एक यादव जी थे, वो डंडे पकड़े थे, और पूजनीय पिताजी साइकिल से स्नान करने जा रहे थे, पास में तालाब था। तो यादव जी ने डंडा पकड़ के महाराज, और जैसे जोर से चिल्लाए पिताजी डर गए, हे भगवान। तो फिर पिताजी की प्यास आकर कहा, तो पिताजी ने कहा कि क्या कह रहे थे भैया? क्या? हम आपको प्रणाम कर रहे थे। मैं कहा यही प्रणाम करने की विधि? तो प्रणाम करने का भाव भी हमारे जीवन में ऐसा हो। और मां पार्वती को प्रणाम करवाया, और पार्वती के प्रणाम करते ही अपने बगल में बिठाया है, अपने साथ बिठाया है। और हिमवान जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्वत्र घूमने वाले हैं महाराज, आप कृपा करके बताइए हमारी बेटी के दोष क्या क्या हैं और हमारी बेटी के गुण क्या क्या हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि मेरे हृदय विचार। कहा महाराज हमारी बेटी के गुण और दोष बताइए, बड़ी कृपा होगी। और जैसे पूछा ना, नारद जी महाराज ने बड़ी गौर से देखा हाथों को, और हाथों को गौर से देख करके पूछा था दोष, और बताने लगे गुण। एक ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों में भी दोष देखते हैं, और हमें कभी कभी ना अपने बच्चों में दोष नहीं दिखता। हमारे बच्चे गलत भी करेंगे ना, बगल पड़ोसी का बच्चा सही कर रहा है, हमारा बच्चा गलत कर रहा है, तो हम अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं यही सही है, और यही संस्कार आगे चल के उस बच्चे को बिगाड़ता है। मत करिए। अगर बच्चा गलत कर रहा है ना, तो उनको डांटिए सबके सामने, समझाइए सबके सामने। हाँ,
और आज श्री नारद जी महाराज ने कहा कि धन्य है आपके बेटे। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खान। तुम्हारी जो बेटी है ना महाराज, वो सभी गुण की खान है। हाथ देख रहे हैं, अब विचार करिए, हाथ देखा गया, हाथ देख करके बता दिया। हाथ में सब चीज लिखा रहता है जीवन में, क्या घटना घटेगी, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन ना ज्योतिष जो जानते हैं ना, उन्हीं से पूछिएगा। ऐसे नहीं सबके सामने हाथ दिखा दो तो लोग उठपुटांग बताने लग जाए। और आजकल ना लोग डराने के लिए बैठे हैं। हाँ, किसी को कितना डराया जाए, कितना डरा सको। आजकल हाथ देखने वाले बहुत मिलेंगे। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान भविष्य बताने वाले मिलते हैं भैया, जिनको खुद का भविष्य पता नहीं है। सब जानते हैं त्रिकालदर्शी। लोग तो अपने बैनर में लिखते हैं त्रिकालदर्शी है भगवान। भगवान से बड़े हो गए सब। हम तो पढ़ करके हमें बड़ा अजीब लगता है। समझिएगा, हाथ देखने वाले क्या होते हैं बताएं आपको बताएं। हम लोग के साथ अक्सर होता है। हम लोग कभी जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो देख लेते हैं धोती पहने हैं, चंदन लगाए हैं, तो धीरे से आकर के बैठेंगे पास, और पास में आकर के बैठ के पूछेंगे आप महाराज हो? हमने कहा बोले हाँ हाँ, कुछ जानते हो? हमने कहा तो आपके कहने का मतलब क्या है? कहा हाथ वाथ देखते हो? तो हम जानते तो हैं थोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा बोले आप हाथ वाथ देखते? बोले हाँ हाँ। हमने कहा भैया हम हाथ तो नहीं देखते, हम केवल कथा करते हैं। तो वो व्यक्ति तुरंत कहता अरे हमें तो लग रहा था कुछ जानते होंगे। अब बताओ, जिस उनके लिए कथा करना कुछ जानना ही नहीं है। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जीवन में ये भाव याद रखिएगा, कभी किसी को धोखा मत देना। हाँ, एक व्यक्ति हमसे बता रहे थे महाराज हाथ देखना बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई भी देख सकता है हाथ। हमने कहा कैसे? उन्होंने हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा जिनके भी हाथ को उठाओ ना, पहले ध्यान से देखो पढ़ रहे हो। उनको लगना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, और 3 बातें कहोगे भरोसा कर लेगा। क्या 3 बातें? पहली बात, पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। पहली बात बोल करके दे। अब कहाँ पैसा रुकेगा भैया? पैसे ही से सब चीज होना है, तो पैसा कहाँ रुकेगा? पहला बात भरोसा कर लेगा। दूसरा बात जब कहोगे ना आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी, पेट खराब रहता है, कभी कभी गैस बनता है। अब बताओ, पेट से ही सब कुछ होना है, तो कभी न कभी पेट तो गड़बड़ होती है। और तीसरी बात कहेंगे तुम्हारा अपना ही तुम्हें सताया है, और सब अपनों के ही तो सताए हुए हैं, को गैर तो न सताता है। तो नारद जी महाराज को जब हाथ दिखाया गया, नारद जी महाराज ने कहा धन्य है, धन्य है, ये साक्षात लक्ष्मी के समान है, साक्षात अम्बी के समान है। और तुम्हारी बेटी के गुण क्या क्या है बताए महाराज? सुंदर सहज सुशीले सयाने, सुंदर सहज सुशीले सयाने, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी सुंदर है, सुशील भी है, सहज भी है, सयानी भी है, नाम होगा उमा। और सभी लक्षणों से भरी हुई है तुम्हारी बेटी। सबसे बड़ा गुण क्या है बताऊं आपको? हो यही संतत प्रिय ही प्यारे, यह सभी संतों को प्रिय होगी। मैं एक बात कहूं आपको, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, अगर संत उनको अच्छा कह रहे हैं तो दुनिया के सामने सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि वो अच्छा है कि बुरा है। किसी से मत पूछिएगा। अगर किसी संत ने उनको स्वीकार कर लिया, अगर किसी संत ने उनको कह दिया ये लड़का अच्छा है, समझिएगा भैया, क्योंकि संत निकटदर्शी नहीं होते, संत दूरदर्शी होते हैं। और बड़ी सुंदर भाव बताई है, कहा कि तुम्हारी जो बेटी होगी ना, है लोग नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तुम्हारी बेटी के कारण। हाँ, एक बड़ी सुंदर भाव संतों ने कहा भी है। ये कौन है?
गौरी है, महामाई है, जिन्होंने पूरी दुनिया के भार को उठा करके रखे। बड़ी भाव से गा लीजिएगा। और ये भाव है श्री नारद जी महाराज का। डी जी ले लो बेटा। और बड़ा सुंदर भाव का, पहली बार कर रहा हूं इस भजन को। गौरी वो गौरी महा माई हो माँ, जग के जमोडी डोंगर, रचना रचाए सुखे। गौरी वो गौरी महा माई हो माँ। और मैं प्रणाम करूंगा पूजनी पिताजी को। ये मेरे पूजनी पिताजी का भजन है और पूजनी पिताजी ने इनका कंपोजिंग किया है, संगीत भी उन्होंने ही दिया है। बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी हो गौरी महामाई हो माँ। जग के जमोडी डोंगर बसती बसाए ते हैं। जग के जमोडी डोंगर बस्ती बसाए ते हैं। जग के जमोडी डोंगर बसती बसाए ते हैं। जग के जमोडी डोंगर बस्ती बसाए गा लीजिएगा। ते हैं। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो माँ, ओ गौरी वो गौरी महामाई हो माँ। गौरी ओ गौरी महामाई। जय हो मैया। जय हो। सती सुहागिन सिर से दुनिया है ना, माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना, माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना, ओ माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना, माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना। ओ जग के जमोडी डोंगर बसती बसाए ते हैं। जग के जमोडी डोंगर बस्ती बसाए ते हैं। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो माँ। जय हो।
जग के जम्मूनी डोंगर बसती बसाए हैं, जग के जम्मूनी डोंगर बस्ती बसाए हैं। गौरी वो गौरी माँ माई हो गौरी ओ गौरी महामाई हो जय हो। काले जगह बड़ी भाव से बड़े आनंद से बस्ती के साथ जय हो। जय हो। इस भजन की विशेषता मैं आप सबको बताऊं। मैं 10वीं क्लास में था जब पिताजी इस भजन को लिख रहे थे और खूब जसगिर गाया है शुरू से ही। इस भजन की विशेषता, ये भजन अलंकार में लिखा होगा, एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। अब देखेंगे, फूलवा फुलाए फूले फूले फूल के, 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 ओ झूलना झूलाए झूले झूले झूल के, झूलना झूलाए झूले झूले झूल के, पिवरी वो पिवरी पर बतिया है ना, पिवरी ओ पिवरी पर बतिया है ना, सेते वो सेते सिर तो सुतिया है ना, सेते वो सेते सिर तो सुतिया है ना, जग के जम्मूनी डोंगर बसती बसाए हैं, जम्मूनी डोंगर बस्ती बसाए हैं। गौरा वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो ओ गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ। गौरी ओ गौरी महामाई। ऐसे में दोनों हाथ प्रसार करें थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। जय हो मैया। बिछिया भी जुड़िया बने बने बाल है, बिछिया भी जुड़िया बने बने बाल है, झुक झुक ले चूरी झाके खन खन है, झुक झुक ले चूरी झाके खन खन है, आंसू के अंजना आँखी माँ आँखें माँ, आंसू के अंजना आखी माजे वो प्रिया पर सादे परे तापा के वो, प्रिया बरसाते पड़ता है वो। ओ जग के जम्मूनी डोंगर बसती बसाए हैं, जग के जम्मूनी डोंगर बस्ती बसाए हैं। ओ गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो जय हो। गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ,
गौरी मैया की बोले श्री महापुराण की गौरी वो गौरी बोले भक्त और भगवान की और आज नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि माँ यह जो तुम्हारी बेटी है ना ये साधारण नहीं है, सदा अचल ही कर अहिवाता। इनके जो होने वाले पति होंगे ना वो अचल होंगे और इनको जो पूजन करेंगे ना, जो इनका नाम लेकर के पूजन करेंगे वह भी पतिव्रत धर्म में बचे रहेंगे। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। मां सीता ने भगवान राम को प्राप्त किया किनकी कृपा से? मां गौरी की कृपा से। सृजानी गौरी अनुकूल सियहि हरि सन जाई कहे, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे। मां रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण को प्राप्त किया किससे? मेरी मां गौरी के कारण। और मैं तो बात सदैव कहता हूं भैया, जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में बीतता है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, खूब बातचीत होती है, उनको मेरी मां पार्वती की पूजन करनी चाहिए। और मां गौरी ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिए। ओम उमा महेश्वराय नमः। मेरी मां की कृपा आपके जीवन में होगी, भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में होगी। और जब नारद जी ने बताया, कहा कि महाराज तुम्हारी पुत्री में तो कोई अवगुण है ही नहीं, जो हम बताए पूरा गुण ही गुण है। पिताजी ने पूछा, हमने आपको पूछा था अवगुण, आपने बताया गुण, क्या एक भी अवगुण नहीं है? नारद जी ने कहा 1% नहीं है। तो फिर कहा इनमें नहीं है, लेकिन इनके होने वाले पति में 2-4 नजर आ रहे हैं। इनके होने वाले जो पति हैं उनमें 2-4 दिख रहे हैं। बोले कैसे होंगे इनके पति? माताओं को बड़ी चिंता लगती है ना, जब बेटियां बड़ी होती हैं तो उनका विवाह पति अच्छा मिल जाए महाराज। तो फिर पति कैसा बताया? पति का स्वभाव क्या है? अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। पति कैसे होंगे? अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता नहीं रहेंगे उनके, मात पितहीना, उदासीन रहेंगे। जो सुना भैया अगुण, अगुण मतलब क्या समझते हैं हम? आजकल हमारी लौकिक भाषा में जिनका कोई गुण नहीं वो अगुण है। लेकिन एक निवेदन करूं, सत रज तम तीनों गुणों से जो परे हैं वही अगुण है मेरे भाई बहन। सतगुण, रजगुण और तम गुण, इन तीनों से जो परे हो वो अगुण है। नारद जी कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ और समझ रहे हैं। फिर क्या कहा? अमान। अमान अर्थात जिनको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। हाँ, प्रणाम करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी ठीक, ना चढ़ाओ तो भी ठीक, सुंदर मंदिर में सजा करके रख दो तो भी ठीक, और खुले खेत में रख दो तो भी ठीक, बगल में पुजारी आकर के बैठ जाए तो भी ठीक, बगल में कुत्ता भी आकर के बैठ जाए तो भी ठीक। शिव जी कभी नहीं किसी को भगाते ना हटाते हैं। हाँ, अपने मान सम्मान से कोई मतलब नहीं भगवान को, इसलिए तो इनको ओघरदानी कहते हैं। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं भैया, जिनका जितना निरादर होता है ना संसार में किसी को नहीं। जैसे धूप में पड़े हैं भगवान, अपने घर के बाहर चौरा सजा कर चौरा बनाए हैं, खुद हम अंदर कहाँ रह रहे हैं? घर के अंदर छांव में, और भगवान को रख दिया खुले में। ऐसा नहीं है। अगर आप मंदिर बनाते हो ना या शिव जी की स्थापना करते हो तो ऊपर एक छत्र बनाइए, एक छोटा सा शेड बनाइए। हाँ, और भगवान शिव को भी ठंडी और गर्मी लगती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और समय देख करके व्यवहार करिएगा। हाँ, अब कई लोग का स्वभाव होता है बढ़िया बाबा सज धज करके बैठे, उसी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, एक लोटा जल।
बढ़िया पंडित जी ने बढ़िया तिलक लगा करके रखा है, सजा दजा करके रखा है, वहीं चढ़ाएंगे। अगर पंडित जी कह रहे हैं ना, अच्छा हमें रोक रहे हैं आप हैं? एक बात बताइए, आप बढ़िया मेकअप शेकअप करके बैठे हो और आपके सर में कोई लोटा पर जल पानी डाल दे, कैसा लगेगा आपको? कहोगे बहुत बढ़िया भैया, अच्छा किया, ऐसे ही कहेंगे। तो हाँ, समझिएगा, जीवन में भगवान की पूजन का भी विधान है, भक्ति का भी विधान है, पवित्रता का भी विधान है। कुछ लोग दूध चढ़ा के चले जाते हैं, दही चढ़ा के चले जाते हैं, पानी नहीं चढ़ा रहे हैं, और पानी भी चढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर मक्खी आ रहे हैं भगवान में। समझिएगा इस बात को। आप पूजन कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें सेवा करनी है भगवान की। हाँ, कुछ लोग शिव जी के सिर में ही नारियल चढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसे पूरा नहीं भैया, सबका स्थान होता है। हाँ, और भगवान जहां हो पूजन वहीं की हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी पूजन कर रहे हैं बोले भगवान। आजकल होता है, एक सच्ची घटना बताएं आपको। एक शिव जी का विशाल मंदिर था, लोग खूब पूजन करने निकले गए, खूब लंबी लाइन लगी थी। तो एक मैया भी गई थी पूजा करने भगवान शिव जी की। हाँ, और जब पूजन करने गई ना, तो उनका 3 साल का बेटा था। उसने कहा मैया पेट में खूब गड़बड़ चल रहा है, खूब गड़बड़ है पेट। तो करे क्या? मैया ने कहा बेटा कहाँ ले जाऊं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ और लाइन में खड़ी हूँ। कहा मैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं। तो वो मैया लेकर के गई कोने में, उनको जो परिसर था ना उस कोने में लेकर के वहीं निपटवा दी। साड़ी में ढक दी और बिठा दी और निपटवा दी। तो और अब वैसे कैसे आ जाए? तो उसको छुपाना भी है। तो छुपाए कैसे? 2-4 फूल पकड़ी हुई थी, तो जैसे उधर फेंकी ना तो छुप तो गया, लेकिन उधर से 2-4 श्रद्धालु आ रहे थे, अरे यहाँ भी फूल चढ़ा है। तो श्रद्धालु उसी में लोटे का पानी चढ़ा रहा है, उसी में नारियल चढ़ाते, उसी में पैसा चढ़ाते, उसी में दंडवत प्रणाम कर रहे भगवान। उधर भीड़ कम हो गई, इधर भीड़ ज्यादा हो गई। बाद में पंडित जी ने सोचा थोड़ा देखे तो वहां कब से भगवान आ गया। तो मेरा निवेदन है कि जहां भगवान है वहीं के हम लोग पूजन करते ओम जय जगदीश हरे, और इधर नहीं, इधर भगवान है, इधर अगरबत्ती घूम रहा है। समझिएगा, शिव की उपासना करे, बहुत विचार करके करे भैया। हाँ, बहुत विचार। श्रृंगार का समय होता है, लोग शाम को लोटा में पानी चढ़ाते हैं, शाम को जल चढ़ाते हैं। समझिएगा, ठंडी का दिन आ रहा है। एक मंदिर में हम गए थे, तो अभी सुबह की बात, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह की बात। एक जगह हम जब गए थे तो ना शिव जी के सर में जो जल लगाए हुए थे ना, जिसमें टिपकते रहता जल, उनको नहीं हटाते थे। हे भगवान, एक तो वैसे ठंडा और ठंडा। समझिएगा, सबका एक व्यवहार होता है करने का। तो मैं निवेदन करूं, भगवान शिव कौन है? बोले अमान है। मान और सम्मान से कोई मतलब नहीं भगवान को। एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार एक चोर पहुंच गया भगवान शिव जी के मंदिर, ध्यान से सुनिएगा। और जब चोर पहुंचा ना, तो चोर ने विचार किया क्या चुराऊं, और शिव जी के पास है ही क्या चुराने के लिए। शिव जी के मंदिर देखना कभी ताला नहीं लगता है, अन्य देवी देवताओं के मंदिर में ताला लगता है। एक दिन किसी भगत ने शिव जी से कहा प्रभु आप भी ताला में रहिए। शिव जी ने कहा हमारे पास है ही का जो लेकर के जाएगा। एक दिन एक चोर चला गया, चोर ने देखा शिव जी के मंदिर में कुछ नहीं मिला। चोर ने विचार किया कैसा भगवान है, कुछ भी नहीं रखता चोरी करने के लिए। तो अचानक उनकी दृष्टि पड़ गई ऊपर में, तो ऊपर में घंटा था, 2 किलो का घंटा। तो चोर ने विचार किया इनसे कुछ काम बन जाएगा हमारा, और चोर उनको उतारने लगे घंटे को। अब भैया चोर का हाथ ना पहुंचे ऊपर तक, तो चोर ने क्या किया, शिव जी के ऊपर चढ़ गए। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ गए और घंटा उतार रहे हैं।
और जब घंटा उतारने लगे ना, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। और जैसे प्रकट हो गए, भगवान शिव ने कहा वरदान मांग बेटा, आज बड़ा खुश हो गया तुमसे। चोर ने कहा आपका परिचय श्रीमान? कहा मैं शंकर भगवान। चोर कांपने लगा, हाथ में त्रिशूल है, छोड़ने वाले नहीं है भगवान। अब चोर ने कहा हे प्रभु, मैंने आपका न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, आप कैसे प्रकट हो गए? तो भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही, सब लोग मुझ पर चावल चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई भांग और धतूरा चढ़ाता है, कोई बेल का पत्र चढ़ाता है, लेकिन कोई आज तक खुद नहीं चढ़ा था मेरे ऊपर। और तू खुद चढ़ गए तो मुझे प्रसन्न होना ही पड़ा। तो इतने भगवान भोले भाले हैं, अपना मान सम्मान कभी नहीं देखते। हाँ, समझिएगा, भगवान शिव की आराधना जितनी आसान है ना भैया, उतना अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं। और मैं एक बात विश्वास से कहूं, भगवान शिव जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपसे उनको। जितनी सहज और सरल भक्ति मेरे महादेव की है और किसी की नहीं है। जितना जल्दी रिझा लो मेरे महादेव को। और एक भगवान शिव जी के प्रसन्नता की बात बताऊं मैं आपको। मेरे भगवान शिव जी की सबसे बड़ी कमजोरी, किसी से मत कहिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं, भगत भगवान शिव के सामने जाकर के रो देता है ना, उसी दिन मेरे महादेव उनका हाथ पकड़ लेते। समझिएगा, अगर आपके आंख में आंसू आ गया, मेरे महादेव के पास जाकर के उनके चरणों में शीश नवा करके, प्रभु मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, समझिएगा, उसी दिन मेरे महादेव आपका हाथ पकड़ लेंगे। फिर आपको पीछे पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। सत्य कहूं भैया, जिनके जीवन में शिव की कृपा होती है ना, उनको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हाँ। जिनको महादेव की कृपा हो, महादेव का आश्रय हो, उनको और क्या चाहिए? हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जो मात तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहते हैं तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहते हैं तेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहते हैं मेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहते हैं मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की
आइएगा। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, खाने की क्या लीजिएगा रहे हर श्वास, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास में भोलेनाथ तेरे नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भोलेनाथ तेरे नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भोलेनाथ तेरे नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भोलेनाथ तेरे नाम की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपने, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपने, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपने, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपने। उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो इस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो इस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो इस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। और कहिएगा चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। भरोसा रखिएगा मेरे प्रभु पर, भगवान अगुण है, अमान है। नारद जी क्या कह रहे हैं? माता पिताहीन है। नारद जी कहना चाह रहे हैं सबके पिता हैं, लेकिन हिमवान समझ रहे हैं माता पिता नहीं है, परम स्वतंत्र है, बिगड़ा हुआ बालक है। क्या सोच रहे हैं बताइए? अच्छा, आप सबको भगवान शिव जी की विवाह की कथा पता है? साखोचार, किस किस की शादी में साखोचार हुआ? अरे जिनके नहीं हुए शादी वो उठाए मत हाथ। अभी किस किस में हुआ? आप सब में हुआ है। आप देखेंगे साखोचार जब होता है ना, 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। हाँ, किन किन का? पिताजी, दादाजी, हाँ, प्रपितामह, परदादाजी। हाँ, तो भगवान शिव जी से पूछा आपके पिताजी का नाम बताओ। जब शादी हो रही थी, शिव जी का दिमाग खराब है, भगवान कहां से पिता लाऊं? हम ही दुनिया के पिता हैं। शिव जी ने कहा क्या करूं? कहा जरूरी है महाराज। बोले बिल्कुल जरूरी है, साखोचार जरूरी है, तो नाम भी लेना जरूरी है। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम बता दो। हाँ। तो शिव जी ने कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव। क्या कहा? ब्रह्मदेव। अब फिर पूछा पंडितों ने, उनके पिताजी का नाम बताओ। शिव जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी मेरे पेट से निकले हैं, नाभि से निकले हैं पुष्प के रूप में। भगवान शिव जी ने कह दिया कि हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव। अब फिर पूछा गया, तब बात फंसा। क्या पूछा? उनके पिताजी का नाम बताओ। भगवान शिव जी का दिमाग खराब। कहा शादी करना है कि नहीं? शादी करना है तो चुपचाप हमारा करो। हमारे परदादा जी की शादी होगी, उनका नाम पूछे। बोले बताना पड़ेगा महाराज।
बिना बताए शादी होने वाला नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा तो सुनो, अगर बताना पड़े तो हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम महादेव। हम ही सबके बाप है। और समझिएगा, भगवान शिव सबके पिता हैं। इसलिए ना भगवान शिव को कहा गया है परम पिता। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव, भगवान सबके पिता हैं। नारद जी ने कहा तुम्हारे जो दामाद होंगे ना उदासीन होंगे। उदासीन, उदासीन का मतलब चुपचाप रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। अब हिमवान ने विचार किया, हे भगवान, दामाद ही किसी से बात नहीं करेगा तो परिवार वाले नाराज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी दृष्टि बताएं आपको। क्या कहा? भगवान शिव के स्वरूप को बताया गया। कहा कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल देश। शिव जी कैसे होंगे? बोले जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन वाले होंगे। एक निवेदन करूं आपको, अकाम का मतलब समझते? अकाम किसे कहते हैं? काम। आपने सकाम सुना होगा, निष्काम सुना होगा। सकाम सुना होगा, निष्काम सुना होगा। अकाम का मतलब क्या होता है? अकाम किसे कहते हैं बताएं आपको? जो पूर्ण काम हो। हाँ, जिनके सम्मुख बैठ जाने से हमारे जीवन में पूर्णता आ जाए, वह पूर्ण काम है। और इसीलिए जब हिमवान और मैना ने दहेज दिया भगवान शिव को, तो हिमवान और मैना ने कहा कि प्रभु दाई जी दियो बहुभाति कर, जोरी हिम भूधर रहो, का देव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गति रहो। का देव पूर्ण काम, भगवान शिव कौन है? बोले पूर्ण काम है भैया। हाँ, इन्हीं के साथ शादी होगी। अब जैसे सुना कि शादी होगी, हाँ, तो नारद जी ने कहा महाराज चिंता मत करिए, सामर्थ्यवान आदमी को कोई तकलीफ नहीं होता, कुछ सोचना नहीं है। जो सामर्थ्यवान है उनके लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सामर्थ्यवान का मतलब समझते हैं? हम अभी दिल्ली से जब आए, कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, तो जब वहां से आए ना, एक 70 साल का बुजुर्ग हाफ पैंट पहन करके घूम रहा था। आप सबको, और उन्हीं के बगल में उनके एक नाती थे जो फटे हुए जींस पहने थे। अब विचार करिएगा, अगर कोई छोटा कपड़ा पहने, फटा हुआ कपड़ा पहने, क्या कहेंगे? दरिद्र आदमी है। और आजकल फटे कपड़ों का ही फैशन है, जितना फटा हुआ उतना बड़ा। हाँ, आजकल है कि नहीं है? जो चीज फट जाए ना वही फैशन। तो जो सामर्थ्यवान होते ना, हाँ, उनको नहीं होता। अगर कोई गरीब आदमी पहन ले फटा हुआ, अरे कपड़ा नहीं है इनके पास, और कोई बड़ा आदमी कपड़ा पहन लिया, हाँ बड़ा आदमी है, महंगा होगा। समझिएगा, ये दरिद्रता देखो स्वभाव से होता है। कोई गरीब आदमी हो ना, वो पूरी शरीर में सोना पहन ले, क्या कहेंगे? बनाया होगा कोई, कहीं से नकली होगा। और कोई बड़ा आदमी अगर कुछ भी पहनना, सोना है। समझिएगा, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है। एक निवेदन करूं मैं आपको। नारद जी ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, विष्णु जी सर्प में सोते हैं, सर्प जिनको छू जाए वो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है कि नहीं? सर्प अगर किसी को छू जाए, देखो अगर घर में सर्प प्रवेश करे ना, तो घर में गंगा जल छिड़कनी चाहिए। समझिएगा, अपवित्र माना जाता है। लेकिन भगवान विष्णु सांप में सोते हैं, क्यों? वो सामर्थ्यवान है। अब विचार करिए, गंगा जी में आप मैला डालो, कुचैला डालो, गंदगी डालो, फिर भी गंगा पवित्र होती है क्या? होती है?
कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं होती है भैया। हाँ समझिएगा, गंगा अपवित्र नहीं होती, क्यों? वो सामर्थ्यवान है। तीसरी दृष्टि बताऊं मैं आपको, अग्नि में आप मैला डालो, कुचैला डालो, अग्नि अपवित्र नहीं होता है, वो सब कुछ शुद्ध कर देता है। वैसे सूर्य का प्रकाश मंदिरों में भी पड़े और गंदगी में भी पड़े तो भी सूर्य अपवित्र नहीं होता है। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा का प्रकाश चाहे शुद्ध स्थानों में पड़े या अशुद्ध स्थानों में पड़े, चंद्रमा अपवित्र नहीं होता है। नारद जी से पूछा, इन सब बातों को मुझे क्यों बता रहे हो, क्या कहना चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, जब ये सब अपवित्र नहीं होते हैं, जब ये सब सामर्थ्यवान हैं, तो इनको धारण करने वाला तो महासामर्थ्यवान है। और भगवान शिव के ये तीन नयन हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। भगवान शिव गले में सर्पों की माला धारण करते हैं और शीश पर मेरे प्रभु के गंगा है। शंभु सहजे समरथ भगवाना। शंभु कौन है? सहज है और सामर्थ्यवान है। और अगर तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना तो उनका कल्याण हो जाएगा। एहि विवाह सब विधि कल्याण, इनसे विवाह हो जाएगा ना महाराज, सभी विधों से उनका कल्याण हो जाएगा। अब बताओ, माता पिता जो सुने, हे भगवान यही दामाद मिलेगा, माता पिता रोने लगे। और मैया पार्वती जो सुनी, अपने कमरे में गई, अंदर से लॉक किया, नाचने लगी। हाँ देखो, मैं सोच रही थी वही पति मुझे मिल रहा है, नाच रही है। और सुबह जैसे हुआ ना, माँ पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने स्वप्न देखा माँ, और उस स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी एक पुरुष आया हुआ है, जिन्होंने मुझे कहा कि जाओ तपस्या करो, महादेव तुझे मिलेंगे। माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तपस्या करने जाऊं, समझिएगा। और मेरी माँ को आज्ञा मिला है और आज मेरी माँ पार्वती तपस्या करने के लिए गई। एक दर्शन करिएगा, कहाँ गई है? घोर जंगल में। और जंगल में एक बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरी माँ तप कर रही है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम। शिव मेरे मन मेरे, शिव के महिमा के गुण गाए जा। और मैया मंत्र जब क्या कर रही है? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। उर्धनि उमा प्राणपति बरना, जाई विपिन लागे तप करना। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः गाने से बड़े भाव से, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मेरी माँ ने तप किया है, कैसा तप किया है दर्शन करिएगा। नित्य नए अनुराग जग रहे हैं तप करते करते, शरीर की सुधि नहीं रही है। मेरी माँ उमा को जब तप कर रहे हैं, केवल शिव के चरणों में चिंतन बना हुआ है। मेरी माँ 1000 वर्ष तक केवल फल खा करके रहे, फल खाया, केवल कंद मूल फल। और मेरी माँ ने 1000 वर्ष बीतने के बाद ना
फल भी छोड़ दिया। फिर 100 साल तक केवल साग खाए। साग का मतलब समझते हैं? भाजी। अगर आप भगवान की उपासना कर रहे हो ना भैया, ऐसे तो शास्त्रों में वर्णन है, जो व्यक्ति यज्ञ कराता है या यज्ञ करता है या कोई व्रत करता है या कोई नियम धारण करता है या जिनके यहाँ अनुष्ठान होती है, उस यजमान को भाजी खा करके रहना चाहिए, और वो भी बिना लवण वाला, बिना साल्ट के, बिना नमक के। हाँ। मन के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे अन्न खाते हैं ना वैसे मन रहता है। मेरी माँ ने 100 साल तक केवल साग खाया। कुछ दिन मेरी माँ ने जल भी पिया, और एक दर्शन करिएगा, मेरी माँ ने जल पिया है और जल पीना भी मेरी माँ ने बंद कर दिया। उसके बाद हवा पीने लगी माँ, और उसके बाद उनको भी छोड़ दिया। फिर मेरी माँ जो पत्ते सूख करके नीचे गिरते थे, बिल्व पत्र जो सूख करके नीचे गिरते थे ना, मेरी माँ उसी सूखे पत्ते को उठा करके खाती थी। कितने दिन के लिए खाई है मेरी माँ ने? 3000 वर्ष। और जब मेरी माँ ने 3000 साल तक बिल्व पत्र खाए ना, तभी मेरी माँ का नाम अपर्णा पड़ा है। बोले अपर्णा मैया की जय। और हम जो ये तीज का व्रत करते हैं मेरे भाई, तीज का व्रत करते हैं, कौन कौन हमारी मैया तीज का व्रत करते हैं? हाँ, सब करते हैं। ये मेरी माँ पार्वती ने जब से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए व्रत किया है, तब से हम और आप तीज करते हैं। हाँ। हमारी बेटियों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। हाँ, ऐसे तो विवाह के बाद करना ही चाहिए, जरूर करिएगा। कहीं मेरे महादेव ही आपको पति के रूप में मिल जाएंगे, समझिएगा। या अगर वो नहीं मिलेंगे ना, तो भगवान शिव के स्वभाव के लोग मिल जाएंगे। जरूर व्रत करना और शिव जी की पूजन करना। 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा मेरे माँ ने शिव जी की पूजन को, 1 मिनट के लिए नहीं। और हम लोग क्या करते पता, पूजा पाठ नहीं करते हैं, व्रत करते हैं। तो हाँ, हमने कई लोगों को देखा है, आज व्रत है, बोले हाँ। एक जगह हम देख रहे थे, आज व्रत है, हम बोले हाँ क्या करेंगे? आज पिक्चर देखेंगे। आज व्रत है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैग्नेटो जाएंगे, सिटी मॉल जाएंगे, क्योंकि आज व्रत रहना है। हाँ, नहीं तो आज व्रत है, क्या करेंगे? आज रोटी बनाएंगे। और अक्सर बनता है, हमारे घर तो बनता है रोटी। हाँ, समझिएगा, रोटी बनाएंगे। अच्छा, उस दिन खूब व्रत करेंगे। हाँ, खूब व्रत। और दूसरे दिन जो खाएंगे, जो खाना शुरू करेंगे सुबह से लेकर के रात तक खाएंगे। हाँ, एक मैया से हम पूछ रहे थे, मैया सुबह से घूम रही हो, कहाँ घूम रही हो? पारण कर रहे हैं महाराज जी, पारण। अब व्यवहार तो है, कितना खा रहे हो? बोले 20वां घर है। अब दर्शन करिएगा, उपवास का मतलब नहीं खाना नहीं है, समझिएगा। उपवास का मतलब है अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखना। आप अगर व्रत करते हो ना, तो व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा जप करिए, ज्यादा से ज्यादा शिव के मंदिर जाइए। मैं तो कहूँ रात्रि में सोना नहीं चाहिए। हाँ, सोइए मत, और ऐसे व्यर्थ मत जगिए। हाँ, ऐसे व्यर्थ मत जगिए कि हम बस जग रहे हैं। भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके रात में आप भगवान की कथा सुनिए, समझिएगा मेरे भाई। हमारे श्री राधे निकुंज धाम में हर वर्ष की परंपरा है, आप लोग भी पधार सकते हैं। जिस दिन व्रत होता है तीज का दिन, उस दिन श्री राधे निकुंज धाम में भगवान शिव की विवाह की कथा होती है। और गांव की जो बहनें होती है ना, वो आकर के बैठते हैं कथा में। मैं तो कहूँ आप लोग भी अपने घर की परंपरा बनाइए, किसी मंदिर में बैठ करके, किसी देवालय में बैठ करके। अगर मंदिर देवालय नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान शिव जी को स्थापित करके, अगर किसी मूर्ति के रूप में नहीं तो फोटो के रूप में भगवान को रखिए, और आप उसी स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुनिए। रात में सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए तीज के दिन। हाँ,
समझिएगा मेरे भाई बहन, मेरी माँ ने व्रत किया और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ है आकाशवाणी हुई, कहा धन्य है देवी आप, धन्य है मैया, भयहु मनोरथ सुफल तब, आपकी मनोरथ सफल होने वाली है। ए गिरिराज कुमारी, बहुत जल्दी मेरे महादेव तुम्हें प्राप्त होंगे। और हाँ, एक बात याद रखना बेटी, भगवान शिव जरूर आएंगे। एक बात याद रखना, अगर पिताजी घर बुलाए तो चुपचाप घर चले जाना, पिताजी को मना मत करना। और अगर कोई सप्त ऋषि तुम्हारे सामने आए तो जान जाना उस सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में अगर आप खूब पूजा करते हो, खूब पाठ करते हो, अपने जीवन में खूब ईमानदार हो, लेकिन फिर भी लोग आपकी बुराई करते हैं, फिर भी लोग आपकी अपयश करते हैं, डरिएगा मत कभी जीवन में। हाँ, भरोसा रखना प्रभु पर। जितना अधिक चैलेंज मिलने लग जाए ना, खूब भरोसा करना और भरोसा बढ़ाते जाना। हाँ, समझिएगा। और भगवान से प्रार्थना करिएगा, प्रभु आप मुझे और मजबूत बनाना चाहते हैं। हाँ। आपने कांच देखा होगा, एक कांच होता है बुलेट प्रूफ और एक कांच नॉर्मल होता है। कांच देखा है? एक कांच होता है नॉर्मल, जिसको एक बार ठोकर मारो टूट जाता है, और एक कांच होता है बुलेट प्रूफ, जिन पे आप गोली भी मारो ना तो भी पार नहीं होगा, बारूद भी मार दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। बुलेट प्रूफ कैसे बनता है बताएं आपको? वो कांच, उनको गर्म करते हैं, कांच को गर्म करके फिर ठंडा करते हैं। ठंडा हो जब जैसे हो जाता है ना पूरी तरह ठंडा, फिर गर्म करते हैं उसको, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ऐसे 125 बार करते हैं। फिर वो इतना तैयार हो जाता है कि गोली भी अगर पड़ जाए ना, कोई कठोर चीज से भी प्रहार करोगे तो भी टूटने वाला नहीं। समझ लीजिएगा, अगर आपको जीवन में खूब दुख मिल रहा है, फिर सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है, फिर सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है, फिर सुख मिलता है, तो समझ लेना मेरे महादेव आपको बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हैं, आपको और मजबूत करना चाहते हैं वो। और आप जितने मजबूत होते चलोगे ना भैया, फिर संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम्हें मैं देने से पहले बता दूं कि बहुत तल्ख होती है पीने में। तुम्हें मैं देने से पहले बता दूं कि बहुत तल्ख होती है पीने में। मेरे माशूक की अदा ऐसी है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। खूब गिराएंगे आपको, खूब बातें करेंगे आपके, जब आपको और आगे उठना होता है। समझिएगा, मत डरिएगा, संसार में चलते जाइए, इन पर भरोसा रखिएगा। मेरी माँ पार्वती ने कहा कि बस मुझे भगवान पर भरोसा है। और यहाँ पे कथा का क्रम बदलता है, समझिएगा। आइए आप सबको ले चलते हैं भगवान शिव जी के स्थल पर। जब से माँ पार्वती ने, माँ सती ने देह छोड़ा है, तब से भगवान शिव जी को वैराग्य हो गया। जब ते सते जाए तन त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। और वैराग्य होने से शिव जी ने क्या किया? जगह जगह जा करके भगवान का नाम लेते हैं। जप ही सदा रघु नायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण रामा। जप ही सदा रघु नायक नामा, जब ते सते जाए तनु त्यागा। जब ते सते जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। तब ते शिव मन भयहु विरागा। जप ही सदा रघु नायक नामा। जप ही सदा रघु नायक नामा। जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा। जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा। भगवान
शिव जी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं बताएं? पत्नी ने देह छोड़ा, सती के जाने के बाद ना भगवान शिव जी चुप हो गए, मौन हो गए। और अपने दुख को कम करने के लिए भगवान शिव करते क्या है? जप ही सदा रघुनायक नामा। हर हर, इधर देखिए, इधर इधर आप लोग जो जा रहे हैं उनको मत देखिए, हाँ उनको जाने दीजिए आराम से। भगवान शिव जी के विवाह में सम्मिलित होकर के जाएं आप और हम सब। ये निवेदन करूं आपको। तो भगवान शिव जी नित्य नाम लेते हैं, और जिनका नाम लेते हैं ना, एक दिन भगवान राम आए हैं। और राम जी जब आए तो भगवान शिव ने राम जी का प्रणाम किया। भगवान शिव ने राम को प्रणाम किया, राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। एक बार कह लीजिए हर 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 हर। हाँ, अब इधर देखिए, इधर। हाँ, नहीं तो सब इधर देखते हाँ? अच्छा, शुरू दिन ना वहां लगी थी एलईडी उधर पे, तो लोग उधर ही देखते, हमें कोई नहीं देखता था। फिर हमने कहा इसको बगल में लगा ताकि लोगों का ध्यान इधर उधर इधर रहे। तो भगवान शिव जी भगवान राम का प्रणाम करते हैं, राम जी भगवान शिव का प्रणाम करते हैं। और भगवान राम जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आनंद आ गया सुन करके। शिव जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया प्रभु, इतने एक्साइटेड होकर के क्या बोल रहे हो? कहा, प्रभु आपसे प्रेम करने वाली हमने कभी नहीं देखा जैसे पार्वती कर रही है। क्या बताए प्रभु, 1000 साल तक से केवल फल खाइए, फल। कौन करेगा ऐसा? आपका नाम ले रही है। 100 साल तक केवल साग खाई है, फिर पानी पीना प्रारंभ कर दी, पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा भी छोड़ दी कि उसके बाद केवल पत्ते सूख करके गिर जाते थे बिल्व के, उसी को खाई है, उनको भी छोड़ दिया। अरे आपसे प्रेम करने वाले हमने ऐसी नहीं देखे, नाम है पार्वती। भगवान शिव जी हंसने लगे और कहा, क्या प्रभु उनकी कथा सुना रहे हो जिन्होंने आपकी नहीं सुनी थी? पूर्व जन्म में मेरी मां सती थी और सती ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी थी। भगवान शिव कह रहे हैं, प्रभु यही है जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी थी, जो इस जन्म में पार्वती होकर के आई है, और आप उनकी सुना रहे हो कथा जो आपकी कथा नहीं सुनी। भगवान राम जी ने 2 घंटे तक सुनाया। भगवान शिव से कहा, एक बात बताइए, ये सब बात छोड़ो, कथा कैसी लगी ये बताओ, कथा कैसी है? भगवान शिव ने कहा, प्रभु कथा तो जैसी भी थी, लेकिन कथा कहने वाला अच्छा था ना। आपके मुख से कथा श्रवण करके मैं धन्य हो गया प्रभु। तो राम जी ने कहा, अगर कथा अच्छी लग गई हो तो दक्षिणा भी ला करके रखो हाथ में, लाओ दक्षिणा। भगवान शिव ने कहा, प्रभु प्राण मांग लीजिए, यह राम आपको प्राण देने के लिए तैयार है, कहिए ना प्रभु क्या चाहिए। भगवान शिव ने कहा, मांगिए प्रभु। राम जी ने कहा, आपसे कुछ नहीं चाहिए ना, आपसे बस एक मेरी इच्छा थी, एक ही याचना थी। क्या याचना? अब बिनती मम सुनहि शिव। क्या कह रहे हैं राम जी? मेरी विनती है प्रभु, मैं आपसे आज्ञा सूचक शब्द का प्रयोग, मैं विनीत कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। अब बिनती मम सुनहि शिव, झोमो पर निज ने। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, तो एक ही मुझे आप वचन दीजिए, एक ही वस्तु की मांग करता हूं। बोले क्या? जाहि बिबा बहु शैल जही, यह मोहि मांगऊ दे। प्रभु एक ही प्रार्थना है, पार्वती से शादी कर लीजिए ना। कौन कह रहे हैं? मेरे राम जी मांग रहे हैं। किनसे? मेरे महादेव से मांग रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपने जो बात कही ना सब ठीक है नाथ। पहले मेरी शादी हो गई थी सती के साथ, पत्नी के जाने के बाद मैं विरक्त हो गया प्रभु। पहले गृहस्थ में था, फिर विरक्त हो गया, और अब आप विरक्त से फिर गृहस्थ में आने के लिए कह रहे हो। प्रभु लोग क्या कहेंगे? जो गृहस्थ से विरक्त होता है लोग उनकी पूजा करते हैं, और जो विरक्त से फिर से गृहस्थ हो जाते हैं
लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं, कैसा है, पहले तो विरक्त हो गया, बढ़िया, अब फिर ग्रस्त हो रहा। समझिएगा भैया, भगवान राम ने कहा प्रभु अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी नाथ, बड़ी खुशी होगी, मेरी खुशी के लिए कम से कम कर लीजिए। और भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही, दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। भगवान शिव कहते हैं कि नाथ, 4 लोगों की बात को ना कभी नहीं कहना चाहिए। आप लोग भी समझिएगा, सुनिएगा, 4 लोगों की बात को बिना प्रश्न के आपको स्वीकार करना चाहिए। कौन कौन है? माता, पिता, गुरु और भगवान। भगवान का मतलब शास्त्र की बात। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारे करे शुभ जानी। आप बिना विचार करके कर लीजिए, आपके लिए शुभ ही होगा। लेकिन प्रभु ये बात न माता कह रहे हैं, न पिता कह रहे हैं, न गुरु कह रहे हैं, न भगवान कह रहा है, ये बात मेरे सर्वस्व मुझे कह रहे हैं। शिव जी के कौन है? राम जी सर्वस्व हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। एक निवेदन करूं मैं आपको, अपने भी निज जीवन में आप किसी को अपना सर्वस्व बना करके देखिए। आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए अपने जीवन में जिनकी बात हमें बिना प्रश्न किए स्वीकार करनी है। आप सुनिश्चित करिए व्यक्ति कौन हो सकता है। आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माता जी भी हो सकती है, आपके कोई शिक्षक भी हो सकता है, आपका कोई मित्र भी हो सकता है, या आपके सद्गुरुदेव भगवान भी हो सकते हैं। समझिएगा, आप अगर ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में है ना, और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं रहते ना, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई बहन। वह व्यक्ति बिगड़ करके रहता है जिनको किसी का भय नहीं होता है। समझिएगा, इसलिए सूत्र भी दिया है मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुम सब भांति मोरे हितकारी, तुम सब भांति मोरे हितकारी, तुम सब भांति मोरे हितकारी, तुम सब भांति मोरे हितकारी। आज्ञा सिरे परे नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिरे परे नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ओ आज्ञा सिरे परे नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव ने कहा प्रभु आप कह रहे हो तो जरूर शादी करूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है प्रभु। क्या शर्त है? सती ने आपकी परीक्षा ली थी, आपकी। ये बात मुझे बहुत बुरा लगा था प्रभु, आज मैं आपको कह रहा हूं एक शर्त है। राम जी ने कहा क्या शर्त है? मैं भी पार्वती की परीक्षा लूंगा, बिना परीक्षा लिए स्वीकार नहीं करूंगा प्रभु। हाँ, और मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए खुद नहीं गए, सप्तऋषियों को भेजा गया। और सप्तऋषि आ जाए हैं मां पार्वती के सामने। सप्तऋषि ने कहा देवी आप बैठे हो आंख बंद करके, किन के लिए? महादेव के लिए। जानते हो उनके बारे में? पार्वती जी ने कहा क्या 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 बताना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? कहा उनका रूप ही अमंगल है, उनका स्वभाव भी अमंगल है, भस्मी रमाने वाला, खुद का कोई घर नहीं, एक छत नहीं उनके पास, कपाल की माल लटका करके घूमता है जीवन में। और एक बात बताऊं तुम्हें, उनके अंदर की बात, अपनी ही पत्नी को मरवा डाला। हाँ, पहले एक और शादी हुआ था उनका, अपनी ही पत्नी को मरवा दिया। मैया पार्वती ने अपने दोनों हाथ की उंगलियों से कान में डाल दिया। मैं एक बात कहूं आपको, जिनको आप बहुत मानते हो ना, जिनको आप अपना सर्वस्व मानते हो, उनकी बुराई सुनना बंद कर दीजिए भैया।
उनकी बुराई सुनना बंद कर दीजिए। अगर आप उनकी बुराई सुनना बंद कर दोगे ना, आपकी श्रद्धा कभी कम होने वाली नहीं है, आपकी श्रद्धा कभी घटने वाली नहीं है। हमसे भूल क्या होती है बताएं? हम जिनको अपना सब कुछ मानते हैं, हम उन्हीं की कमियां सुनना शुरू कर देते हैं। समझिएगा, मां पार्वती ने कहा कि महाराज छोड़िए सब त्रिशूल ने कहा सुनो 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 सुनो, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारी शादी विष्णु जी के साथ करा देंगे। हाँ, बड़ी सुंदर है, बैकुंठ में रहते हैं। मां पार्वती ने कहा आप चाहे जो कुछ भी कहे महाराज, लेकिन एक बात कहूं, आप भले ही भगवान शिव को अवगुणों की खान कह रहे हो, विष्णु को आप गुण के धाम कह रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जेहि के कर मन रम जाहि सन। क्या कहा? भले ही महादेव अवगुण के खान है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन एक बात याद रखना महाराज, जेहि कर मनु जम रम जाहि जनो, तेहि से तेहि सन काम। जिनका मन जिनमें लग जाता है ना, उनको उसी से काम होता है। आपके कहने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपके कहने से मेरे कोई कुछ, मेरी आस्था कभी कम नहीं हो सकती, मेरा विश्वास कभी कम नहीं हो सकता। समझिएगा, किसी के कहने से हमारी आस्था कम हो रही है, इसका मतलब यह है, समझिएगा, आपने सच्चा प्रेम किया ही नहीं उनसे, आपके हृदय की सच्ची श्रद्धा थी ही नहीं। अगर सच्ची श्रद्धा होती तो आपका विश्वास कभी कम नहीं होता उनके प्रति। समझिएगा भैया। और भगवान शिव जी के लिए कहा कि महाराज आप कह रहे हो ना, अगर मेरे भोलेनाथ भी 100 बार स्वयं आकर के कह देना मुझसे शादी ना करो, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अब तो मन लग गया है इनके चरणों में, अब तो लगन लग गया है इनके चरणों में। हाँ, अब लगन लगा हुआ है, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा है। कौन कह रही है? पार्वती मैया कह रही है। आप लोग भी कह लीजिएगा, लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा गाली देगा। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा गाली देगा। बैठे। जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो गए। जय हो, जय भोले। ऐसे दोनों हाथ पसार कर जय हो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो।
कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। एक बात बताएं आपको, एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहा गुरुजी हम जब कॉलेज जाते हैं ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमने कहा क्यों उड़ाते हैं? हम चंदन लगा के जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं माथे में, इसलिए लोग हमें ना खूब बुरा भला कहते, बड़ा पंडित आया तिलक लगा करके। हमने कहा एक काम करो, कितना बड़ा चंदन लगाते हो? छोटा से ही लगाते हैं गुरुजी। हमने कहा छोटा मत लगाओ, बड़ा लगाओ। हाँ, और बड़ा लगा करके फिर जाना। देखो एक बात कहूँ आपको, जो जलने वाले हैं उनको जलाने में भी आनंद आता है। हाँ, जिनकी मस्ती जिंदे है ना उन्हीं की हस्ती जिंदा है। जिनकी मस्ती जिंदा है उन्हीं की हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा गाइएगा। बैठे। जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से, दोनों हाथ पसार करके। जय हो। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। 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 निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे। निगाहों में बसा बैठे। निगाहों में बसा कह लीजिएगा। जो होगा देखा जाएगा, निगाहों में बसा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ने दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए थोड़ा पीछे वाले भी हाथ पसार लीजिएगा थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। जय हो।
चंद्रमा सोहे, डमरू करे त्रिशूल है धारे। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू करे त्रिशूल है धारे। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू करे त्रिशूल है धारे। भाल पे चंद्रमा सोहे, डमरू करे त्रिशूल है धारे। डमरू करे त्रिशूल है धारे। डमरू करे त्रिशूल है धारे। ओ डमरू करे त्रिशूल है धारे। डमरू करे त्रिशूल है धारे। तेरे चरणों में आ बैठे, चरणों में आ बैठे। तेरे चरणों में आ बैठे। चरणों में आ गाली जगह जो होगा देखा जाए। तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो प्रभु जो होगा वो देख लेंगे। अब तो केवल आपके चरणों में बैठ करके हमें सुख पाना है। मां पार्वती के बात को सुन करके कहा कि धन्य है देवी आप, धन्य है आप, और धन्य है आपका प्रेम मेरे भोलेनाथ के प्रति। प्रभु जरूर प्राप्त होंगे तुम्हें, हाँ अवश्य मिलेंगे। जाओ बेटी घर जाओ, दर्शन करिएगा भैया। मां पार्वती घर गई है, इधर आप सबको ले चलते हैं भगवान शिव की ओर। भगवान शिव का विवाह संपन्न होना है, दर्शन करिएगा। और मेरे भगवान शिव का विवाह होना है, तो भगवान शिव जी के विवाह की तैयारी कैसे होगी? पहले दुल्हा मान जाए शादी के लिए, तो मनाने के लिए कौन कौन गए बताए? वरुण, कुबेर। सबसे पहली दृष्टि यह हुई कि भगवान शिव जी आंख बंद करके बैठे हुए, और भगवान शिव जी को उठाने के लिए, अच्छा कोई व्यक्ति आंख बंद किया हो, उनको उठाएंगे तब तो शादी की बात करेंगे, हैं? अच्छा मान भी गया हो और उनके बाद कोई जवाब नहीं दे रहा हो, तो हम उनको पूछते हैं कि नहीं भैया समय आ रहा है विवाह करने का, दर्शन करिएगा। तो भगवान शिव जी के पास पहले कामदेव को भेजा गया, और कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जी मर गए, जल करके समाप्त हो गए। उनके बाद ब्रह्मा जी गए, इंद्र गए, वरुण गए, कुबेर गए। आज वहीं पे लगा बेटा, वहीं लगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। हम सब के मध्य में परमादरणीय परम श्रद्धेय केवल कथा ही नहीं जिनकी देन है, यह शरीर भी जिन्होंने हमें प्रदान किया है। परमादरणीय श्रद्धेय श्री पूजनीय पिताजी का आगमन हुआ है। हम आपके श्री चरणों पर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार जोर से ताली बजा करके अभिवादन करिएगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आज खूब शादी की तैयारी है, इधर उधर खूब हो रहे हैं लोग। बैठ जाओ, कथा सुन लो, फिर खूब शादी की खूब आनंद लेंगे हम लोग। तो ब्रह्मा जी गए, भगवान इंद्र गए, वरुण गए, कुबेर गए, सब के सब गए मनाने के लिए।
और दर्शन करिएगा। कोई आगे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? अभी अभी एक जन को भेजे थे उठाने के लिए और आंख जैसे खुला जल करके भस्म हो गया। तो इंद्र ना वरुण को भेजते हैं, वरुण तुम्हारा बढ़िया बनता है शिव जी से, तुम बोलो, तुम बोलो। वरुण ने कहा मेरा कहां बनता है भैया। सबने विचार किया, ब्रह्मा जी से बुलवाते हैं, ब्रह्मा जी आप बोलो। अच्छा, ब्रह्मा जी की भी हालत खराब। अब उनके क्रोध के सामने ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, सब मिलकर के बोलते हैं। तो सबने अपनी अपनी जयकारा लगाई। क्या जयकारा? इंद्र कहने लगे, बोले भूतेश्वर नाथ भगवान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले महाकाल भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए, शायद भगवान मान जाए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। फिर भी नहीं मान रहे हैं भैया। अच्छा एक बात बताएं, जो आदमी जितना डरा होता है उतना भगवान का नाम लेता है। हे गणेश भगवान, हे बजरंग बली, हे दुर्गा मैया, ये ठीक कर दे, हे हनुमान जी, हे काली मैया। लोग खूब नाम लेते, जितने डरे आदमी उतने भगवान का नाम लेंगे। और जब कोई बात नहीं चला ना तो सब मैंने मिल करके एक बात कही, अरे बाबा तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। अरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। 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 और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, अंदर काली घटा के अंदर, काली घटा के हो जिमिदामिनी बुझाला। काली घटा के अंदर गाया जिमिदामिनी उजाला। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। मेरे शंकर तेरी जटा से। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। गले मुंडे माली राजे, शशि भाल में विराजे। गले मुंडे माल साजे शशि बाल में विराजे। गले मुंडे माल राजे, शशि भाल में विराजे। गले मुंड माल राजे शशि बाल में विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे, डम 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 डमरू निनाद बाजे। और कर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। मेरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा।
चरण बसन धारी विषराज पर सवारी। मृग चरण बसन धारी जय हो। विषराज पर सवारी। मृग चरण बसन धारी विषराज पर सवारी। मृग चरण बसन धारी जय हो। विषराज पर सवारी। और निज भक्तन दुख हारी। जय हो। निज भक्तन दुख हारी। बाबा निज भक्तन दुख हारी। निज भक्तन दुख हारी। कैलाश में विहारा निज भक्तन दुख हारी। कैलाश में विहारा। मेरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। मेरे साथ सभी कह लीजिएगा। हार हार महादेव। हार हार महादेव। हार हार महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना विसारे। जय हो। ब्रह्मानंद ना विसारे। विसारे। ब्रह्मानंद ना विसारे। ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा। 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 बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारी भुजगेंद्र सोहे जटा जूट सुर सरी धार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार। हे चंद्रमौलि सुने पुकार। जय भूतनाथ है भस्म चाल। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार मार। दुल्हा बने सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वारी। हर हर बम बम शंकर उदार। 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 बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे बाबा तेरी जय।
जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। अब भगवान शिव जी आंख खोले, तो जब आंख खोले तो देवताओं ने कहा प्रभु हाँ, इधर से आना जरा बंद करवाइए, तो ये रास्ते से आना जरा बंद करवाइए, जो भी जा रहे हैं इधर से घूम करके जाएंगे। आप घर वाले भी अभी इधर से आना जाना नहीं करेंगे। हाँ। साहू जी कल वहां बैरिकेड लगवा दीजिएगा, इधर से घूम के आ जाएंगे जो यहाँ बैठने वाला होगा। बैठ जाइए, आधे घंटे की कथा हो रही है। नहीं तो जो उठते हैं ना वो अकेले नहीं उठते, तुम चल रहे हो कि बैठोगे। अपनी जिम्मेदारी लेकर के उठिए, अम्मी जी अपनी जिम्मेदारी लेकर के जाइए, बगल वाले को साथ लेकर के मत जाइए। हाँ, क्योंकि इस दुनिया से जाना हाँ, समझिएगा अब नहीं आएंगे। और इस चिल्लरों को खूब संभाल करके रखिए, बजते बहुत है। मैं निवेदन करूं आप सबको, इधर इधर ध्यान देंगे। हरे 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 हरे। हाँ हाँ, अब एक दूसरे से नहीं, इधर। हाँ, मैं निवेदन करूं भगवान शिव को। भगवान शिव से कहा प्रभु हम आपके लिए आए हैं। मेरे लिए आए हो? बोले किस लिए आए हो? बोले प्रभु कन्या तैयार है। आप, हमने सुना है आपने भी हाँ कह दिया है, शादी की तिथि सुनिश्चित कर देते। हाँ, कार्ड वर्ड छपाना है, बांटना भी पड़ेगा, खूब प्रचार, खूब तैयारियां भी लगेगी। आप चिंता मत करना प्रभु, सब हम करेंगे। कौन कह रहे हैं? देवता। और जो जो कहते हैं ना आप चिंता मत करो हम हैं, वही नजर नहीं आते। हाँ, देवता ने कहा प्रभु हम सब ना अपने आंखों से निज नयन देखई चहई नाथ तुम्हारा विवाह। हम अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहते हैं। एक निवेदन करूं आपको, शादी वादी देखना नहीं चाहते हैं। क्यों आए देवता? क्यों आए बताएं आपको? तारकासुर की पिटाई भई देवताओं को, खूब कुटाई भई है तारकासुर की, खूब मारने दौड़ा दौड़ा के। इसलिए देवता क्यों आए हैं? तारकासुर वरदान लेकर के बैठा है, शिव का पुत्र होगा वही मुझे मारेगा। देवता क्यों आए हैं? जब शादी करेगा तब बेटा होगा। एक नंबर के स्वार्थी है देवता में। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रभु आपकी शादी हो जाती तो आप भी 1 से 2 हो जाते। भगवान ने कहा कि मैं सब जानता हूं स्वार्थी देवताओं। एक बात कहूं, घर का जो मुखिया होता है ना, घर का, उनको पूरे घर वाले सिखाते हैं। हाँ पिताजी ऐसा है, ऐसा आपको नहीं पता। दादाजी ये ऐसा है, दादाजी ये ऐसा है, दादाजी ऐसा है। दादाजी सब जानते हैं कौन कैसा है। चुप इसीलिए है, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो परिवार बिखर जाएगा। घर के जो मुखिया होते हैं ना भैया, उनकी व्यवस्था समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं जानता है, सब जानता है, फिर भी चुप होकर के बैठा है। क्यों बैठा है? अपना परिवार बचाना चाहता है। जब तक जिंदा है तब तक परिवार को बिखेरना नहीं चाहता। पर मैं एक निवेदन करूं, बड़े अगर आप बन रहे हो तो आप बिल्कुल टोकिए, लेकिन बार बार मत टोकिए। अगर बार बार आप रोकते रहोगे, टोकते रहोगे तो आपकी वैल्यू घट जाएगी भैया। कभी कभार टोकिए। हाँ, भगवान शिव ने कहा अवश्य होगी विवाह, और शादी की सुनिश्चित तिथि तय हुई। कब हुआ भगवान की शादी? साहू जी उस दिन हमने बताया था। कब हुआ? किनको पता है शिव जी की शादी की तिथि? हे भगवान, इन लोग कथा सुन रहे हैं बैठ करके। हाँ पीछे बताइए बताइए बहन, बताओ, बैठे बैठे बताओ। हाँ बोलिए। महाशिवरात्रि। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन बर्थडे है भगवान का। इस दिन जन्म हुआ है मेरे महादेव का। शादी कब हुआ? वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन विवाह हुआ है। समझिएगा, हमारी काली नगर से आए माता सब पता है आपको। कब जन्म, कब हुआ भगवान का विवाह?
बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन। और समझिएगा महाशिवरात्रि के दिन लोग भले ही शादी कर देते हैं, लेकिन शादी नहीं हुई इस दिन। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मेरे महादेव का पानी ग्रहण हुआ है और तिथि सुनिश्चित हो गई। आमंत्रण कार्ड छपने के लिए दे दिया और आमंत्रण कार्ड छपने गया है। भैया शादी कब होगी? बोली शुक्ल पक्ष की पंचमी, वैशाख महीना। और एक बात बताएं आपको, शादी होनी है, आमंत्रण किया गया, कल है पंचमी की तिथि, आज घोषणा की गई, कल ठीक 5 बजे बारात निकलेगी कैलाश पर्वत से। कहां? हिमवान के घर जाने के लिए, हिमालय की ओर कैलाश पर्वत से बारात निकलेगी। और सबको घोषणा की गई, जो जो बाराती चलना चाहते हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। सब अपने अपने वाहन से बारात चलेंगे, निज निज वाहनों के द्वारा। अब दर्शन करिएगा, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र अपने हाथी को सजा रहा है, खूब धो रहा है, रगड़ रगड़ के धो रहा है। यमराज अपने करिया करिया भैंसा को धो रहा है, खूब रगड़े। कहा इंद्र की जैसे वाहन है वैसे ये भी अच्छा दिखना चाहिए। गरुड़ जी को भगवान विष्णु धो रहे हैं शैम्पू से और सुंदर चादर बिछाए हैं, मखमली चादर। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहा है, चाइना लाइट लगा रहा है। चले तो शाम, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। खूब सजाया जा रहा है, सबने अपना अपना वाहन सजाया, निज निज वाहन सजाए गए। आज बारात निकलना है, लेकिन एक बात बताएं, कैलाश में 3 बजे तक कोई नहीं पहुंचा है। नंदी टेंशन में, नंदी ने कहा हे भगवान प्रभु कोई नहीं आया है शादी में, आपको सजाएगा कौन? 3 बज गया प्रभु, 5 बजे बारात निकलेगी, कोई नहीं आया है। भगवान शिव ने कहा खुद के सजने से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। अच्छे बात बताएं, दुनिया का एकमात्र ऐसा विवाह है, आप देखेंगे लौकिक रूप से जिनकी शादी होती है उन्हीं के घर बाजा बजता है, लेकिन दुनिया का एकमात्र विवाह दूल्हा को छोड़ करके बारातियों के यहाँ बाजा बज रहा है। भगवान शिव ने देखा 3 बज गए, सजाएगा कौन? नंदी खूब टेंशन में। भृंगे ने कहा क्या करे? नंदी ने कहा भगवान से धीरे से जाकर के प्रभु मैं सजाऊं, मैं। अब बताओ, पहले ही बार में टेंडर उनको मिल रहा है जो कभी खुद नहीं सजाया। नंदी सजाने के लिए भगवान। नंदी ने कहा प्रभु हम सजाते हैं। बोले बेसिक चीजें बताइए, दूल्हा बनने के लिए क्या क्या चाहिए? बेसिक चीजें। कहा सबसे पहले बेसिक चीजें होती है मयूर। मयूर कैसा होता है? वो प्रभु लटकते रहता है ऐसे ऐसे। अच्छा तो आप लेकर के आओ, लेकिन ध्यान रखना ऐसा मयूर लेकर के आना जिनको हम ठंडा नहीं करेंगे। एक बार जिनको सिर पर लगा लेते हैं उनको विसर्जित नहीं करते हैं। तो फिर मयूर लेने के लिए गए नंदी। 500 सांप नाच रहे थे, बारात जाएंगे करके। नंदी ने जाकर घोषणा की इन 500 सांपों में 10 mm से जो नीचे पतले वाले सांप है वो बाहर निकलो। और सांप को निकाला बाहर, और जितने छोटे छोटे 5 पतले पतले सांप थे ना उनको एक साथ ऐसे बांध, एक लंबे सांप में सबके सिर को बांध दिया ऐसे, एक लंबा और छोटे 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 सांप बांधे, भगवान के सिर पर मोर पहना दिया। प्रभु कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, बढ़िया। और सांप ऐसे हिलने तो हवा करे, कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत, ये यही हवा करेगा। उनके बाद देखो भगवान के सर्प से श्रृंगार हुए हैं, दर्शन करिएगा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान के कुंडल पहनाए गए, कुंडल। करकोटक और कुल्फी नाम के सर्प के भगवान के कुंडल पहने, दर्शन करिएगा। और मैचिंग का खूब ध्यान रखते थे भैया, ऐसा नहीं कोई भी सांप कहीं पहना दे, खूब मैचिंग था भगवान का। सांप ऐसे लपेटे, अब कहा जैसे नीचे लटकन होता है ना, लटकन, अब क्या करे लटकन के लिए? तो 2 बिच्छू जा रहे थे, उसी बिच्छू को उठा करके पहना दिया ऐसे, वो लटक रहे हैं बिच्छू। कंपल और अश्वतर नाम के बाजू बंद बनाए भगवान को। हाँ, शंख और पद्म नाम के भगवान को हाथ के कंगन पहनाए गए, वासुकी का जनेऊ पहनाया गया। ये सब सांप है, सांप के नाम है शिव महापुराण के अनुसार।
अब जब पूरा तैयार हो गए ना भगवान प्रभु, फेशियल नहीं हुआ है आपका, बिना पाउडर के कैसे जाओगे? तो श्मशान गए और अभी अभी तुरंत एक मुर्दा ठंडा हुआ था, उसके राख को ला करके पूरे शरीर पर लगाया। अच्छा विचार करिए, शमशान का राख कैसा होता है? कलर क्या होता है? व्हाइट है। और भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। भगवान शिव कैसे हैं? कपूर के समान गोरे। अब इतने गोरे हैं भगवान, दुनिया में सबसे गोरे देवता भगवान शंकर, और इतने गोरे हैं ऊपर से और व्हाइट व्हाइट लग गया। अब पूरा शरीर में व्हाइट है, कैसा कंट्रास्ट है देखिए। गला नीला है, ये व्हाइट ब्लू व्हाइट, कैसा कंट्रास्ट है। भगवान शिव भी ध्यान रखते थे। और बताइए पूरे शरीर में, चेहरे में पूरा भगवान का भस्म लगा हुआ है, बस 3 नेत्र खुले हुए हैं ऐसे। कैसे दिख रहे होंगे भगवान? भगवान का स्वरूप दर्शन करिएगा। भगवान खड़े हुए, कहा प्रभु आप थोड़े खाली खाली लग रहे हो, तो क्या करें? आपके लिए माला बनाते हैं। माला 35 खोपड़ी लेकर के आ गया। 35 खोपड़ी को एक पतला सांप में डाला और उनके पूंछ को उनके सर से बांध दिया, भगवान को पहना दिया। और भैया सांप भी जिंदा था, जब लहर मारे तो खोपड़ी भी ऐसे। कहा प्रभु अच्छा लग रहा है, बढ़िया सुंदर दिख रहे हो। अब जैसे भगवान शिव से कहा प्रभु हो गए तैयार? बोले हाँ हाँ बिल्कुल हो गए। भगवान खड़े हो गए, चले। तो नंदी ने देखा भगवान कुछ नहीं पहने हैं। कहा प्रभु नीचे कुछ नहीं पहने हो, कुछ तो पहन लो। भगवान शिव ने कहा पहनने का स्वभाव नहीं है। नंदी ने कहा प्रभु 1 दिन के लिए पहन लो, 1 दिन के लिए दूल्हा बन के जा रहे हैं। जिस मृग चर्म में भगवान बैठे थे उन्हीं को खींच करके झड़ा करके उन्हीं को पहना दिया, लेकिन उसमें न क्लिप था न चैन था। वो जैसे पहना है वैसे गिर जाए, फिर पहना है फिर गिरे। तो नंदी ने क्या किया? एक पतला दुबला सांप नाच रहा था कोने में। हम पहले बारात जाएंगे, उसको लेकर के चल इधर, बारात बाद में जाएगा, पहले सेवा में लग। और भगवान शिव के कमर में उस पतले दुबले सांप को बांध दिया और कहा देख बारात जाएगा ना, बारात सबको नाचना है, तुम्हें नहीं नाचना। हाँ, सब नाचेंगे, तुम नहीं नाचोगे। तुम नाचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें देकर के हम रख रहे हैं। और भगवान शिव जी जैसे तैयार हुए, समझिएगा उसके बाद सभी देवतागण आए हैं, उड़ते हुए आए हैं देवतागण, अपने अपने विमान से आए हैं। और देवताओं ने भगवान शिव से कहा प्रभु हमारे लिए कोई काम हो तो बताओ। नंदी ने कहा गए काम 4:45 बजे आ रहे, 5 बजे बारात निकल ली। ऐसा ही परिवार भी होता है। हाँ ऐसा ही मिलेंगे दुनिया में लोग आपको। खूब बोले अरे भैया हमें बताना, तुम्हारे घर काम चला, क्या करना है बताना। और उस दिन फोन करके फोन नहीं उठाते। हाँ उसके बाद जब पूरी तैयारी हो जाए ना, कुछ काम हो तो बताओ। अब सब तो हो गया, फिर क्यों आ गए? अब देवता गण आए, देवताओं ने भगवान को देखा, मुस्कुराए। देवताओं की पत्नियों ने देख करके मुस्कुराया। और देवताओं की पत्नियों ने क्या कहा? नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। क्या कहा? दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं। एक बात समझिएगा, यह नहीं कहा कि दूल्हा बारात के अनुरूप नहीं है। क्या कहा? ये नहीं कहा कि दूल्हा हमारे योग्य नहीं है। क्या कहा? हम दूल्हा के योग्य नहीं हैं। कैसे हैं भगवान? योगी हैं, अकाम मन है, हम तो कामी हैं। भगवान योग है, सर्वगुण संपन्न है, समर्थ भगवान, भगवान सामर्थ्यवान है। तो देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। कहा बोले चलना है। बोले कैसे चलेंगे? कहा निज निज सहित समाज, हम अपने अपने समाज को लेकर के चलेंगे। अब सब अपना अपना बोरिया बिस्तर पकड़े, अपने अपने लोगों को इकट्ठा किया और चले गए। भगवान शिव जी फिर अकेले पड़ गए।
नंदी ने कहा प्रभु जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो दौड़ करके जाऊं और पकड़ करके लाऊं सबको। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं जाने दो, हमारे लायक नहीं है, जाने दो उनको। भगवान शिव से कहा फिर प्रभु बारात कौन जाएगा, हम तो 2-4 नजर आ रहे हैं आपके साथ। भगवान शिव ने कहा अपने लोगों को बुलाओ, अपने लोग। समझ रहे हैं कौन है? भूत, पिशाच, डांकनी, शांकनी, पिशाचनी, राक्षसनी, बैतालनी। और जैसे नंदी ने सुना अपने लोगों को बुला, बिगुल उठाया है नंदी ने, अब बिगुल उठा करके बजाया हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ऐसे इधर से हर हर महादेव की गूंज जाती थी, उधर भूतों की आवाज आ रही है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुनिया भर के शमशान से उठ करके भूत आने लगे, सब जगह से भूत आए थे भैया। अमेरिका से 800 भूत आए थे, अमेरिका से 800 भूत, जम्बो जेट नाम के भूत आकर के एक दूसरे से बात करने लगे। हाउ आर यू माय डियर, फ्रॉम वे आर यू, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड यू, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अमेरिका के भूत आए थे, साउथ अफ्रीका के भूत आए थे, करिया करिया भूत, जब तक हंसे न तब तक दिखे न। आंध्र प्रदेश से भूत आए थे, उंदरू पुंदरू भूत, क्या बोले समझ ही ना आए। सब जगह से भूत आए थे भैया। हाँ, डुमर तराई से भी भूत गए थे, शमशान घाट से उठ करके। सब एक दूसरे से बात करने लगे। अब दर्शन करिएगा भगवान शिव के। और ऐसे नहीं, शिव अनुशासन सुनी सब आए, ऐसा नहीं कि कहीं भी जा रहे हैं, लाइन से खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं भगवान का, लाइन से खड़े हुए हैं। और जब मेरे महादेव ने उन भूतों को देखा ना भैया, मैं एक बात कहूं, जब कोई अपना आपके पास आता है, जब कोई साथ नहीं रहता है ना, तो आपकी आंख भर आते हैं। इन भूतों के प्रेम को देख करके भगवान शिव रोने लगे। प्रभु पद जलजे शीश तिन्हला। भूत भी रो रहे हैं, भगवान शिव भी रो रहे हैं। और दर्शन करिएगा, अब तो भूतों की बारात चालू हुई। अब बारात जाने लगे भूत, अब चल रहे हैं भैया। अब भूत कैसे हैं बताएं आपको, कई प्रकार के भूत। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद मुख बाहू। विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन को दृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, दृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कई प्रकार के भूत आ रहे हैं, कई ऐसे भूत जो इतने मोटे सब उनके सर ही नहीं थे। कई भूत ऐसे हैं जिनके पैर नहीं थे। बारात कैसे जा रहे हैं बताएं आपको, लुढ़कते लुढ़कते। किसी के आंख नहीं थे फिर भी चल रहे हैं, हे भगवान कहां से देख रहे हैं वही जाने। और किसी कितने सारे आंख थे, पूरे शरीर में आंख ही आंख था। अब दर्शन करिएगा, चलने लगी भगवान की बारात। पहले देवता पहुंच गए, बाद में पहुंचे हैं मेरे भाई बहन। कौन ये सब? तो जब देवता पहुंच गए तो खूब अगवानी हुई, सबको बिठाया गया, खूब जलेबी बांटा गया, समोसा बांटा गया, आलू गुंडा, सब तरह तरह के पकवान दिए गए। बारातियों के लिए खूब बढ़िया बना था, कहीं मुठिया बनाए थे, कहीं फरा बनाए थे। हाँ, सबको बड़ी सुंदर सुंदर भाव। शरबत बट रहा है, देवता शरबत ले रहे हैं। जब इधर भूतों को पता चला शरबत बट रहा है, अब चलने नहीं, उड़ने लगे, कहीं खत्म ना हो जाए, चलो। अब जैसे शरबत बट रहा है, एक देवता शरबत पी रहा था ऐसे, एक देवता ऐसे शरबत पी रहा है। हाँ।
अब उनको गिलास में दिया गया शरबत। अब जैसे गिलास में शरबत दिया तो शरबत दिए, फिर पिए, फिर शरबत दे रहा है। जो जग में शरबत दे रहा है ना, उनकी दृष्टि पड़ेगी ऊपर में ऐसे, और उधर से भूत उड़ता हुआ आया, ऐसे दृष्टि पड़ी। अरे बाप रे, शरबत नीचे गिर रहा है। देवता ने कहा अरे कर क्या रहे हो? कहा यार नीचे मत देखो, ऊपर देखो। और जैसे ऊपर दृष्टि पड़ी, पटका जग भगा वहां से, भगा, प्राण बचा करके भाग रहे हैं। एक भूत आया भैया, एक आदमी चुपचाप खड़ा था, एक भूत था जिनका सर नहीं था। उसने कहा ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? उसने कहा हे भगवान ये बोला कहां से? भगा प्राण बचा करके वहां से। हाँ, सबने अपने अपने बात कही, एक दर्शन करिएगा। सब भाग रहे हैं वहां से, क्यों? एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, सब करे अरे बाप रे यहाँ भी है, अरे बाप रे यहाँ भी, अरे बाप रे। पूरा नगर भर गया भूतों से। अब भागने लगे, कहने लगे अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है इसको। श्री राम 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 राम। चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप, चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप। चले रे पसीना श्वास छूटे हाप हाप। हाँफ रहे हैं। माँ ने पूछा क्यों हाँफ रहे हो? कहा क्या बताए माँ आपको? कौन कौन आया बारात में? बोले मैया आदमी को छोड़ करके सब आए, एक भी आदमी नर नारी नहीं है। तो एक बगल वाले ने पूछा, जो बाराती, जो जिनको नाचने का बहुत शौक था, जो नाचता था, जिस गांव में बारात आती थी ना वहां खूब जा करके नाचता था, उसने कहा कौन कौन नाच रहे हैं ये बताओ। उसने कहा कोई और नहीं नाच रहा है सांप के अलावा। सांप नाच रहा है। और सांप कैसे नाच रहा है बताएं आपको? कैसे नाच रहा है? शिव जी की बारात कौन कौन जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? ऐसे करिए हाथ को ऐसे, और बड़े भाव के साथ कह लीजिएगा जय हो जय भोले। वाले भैया बारात नहीं जाना चाहते? आप लोग भी बारात चलिए, आप लोग भी जो जाना चाहता हो दोनों हाथ पसार करके ऐसे करिए, ऐसे 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 करिए, और मेरे साथ कह लीजिएगा थोड़ी आनंद। जो बारात चलना चाहता है बड़ी भाव के साथ गाइएगा जय भोले जय हो जय हो। और हमें तो ऐसा लगता है जब से भगवान के बारात में नाग नाचा ना, तब से नागिन डांस शुरू हो गया। अरे माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे। अरे नाचत है सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन। अरे बाप रे बाप,
हो कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साप। बारात चली है, दर्शन करिएगा। माता मैना ने देखा बारात को, तो जितने भूत प्रेत देखे ना, माँ मैना ने कहा ये कौन है? बोले मैया ये सब सर्कस वाले हैं, हाँ ये खेल जादू दिखाने के लिए आए हैं। फिर मैना की दृष्टि पड़ गई, बैठ जाइएगा, हाँ अभी आनंद लेना है हम सबको। फिर मैना ने अचानक देखा हाथी में बैठ करके कोई आ रहा है। मैया मैना समझ गई ये हाथी में बैठने वाला ही दूल्हा होगा। नारद जी ने कहा ये दूल्हा नहीं है मैया, तो कौन है? ये दूल्हा के नौकर चाकर है। हाँ ये जो हाथी में बैठ कर क्या रहा है ना, ये दूल्हा के यहाँ झाड़ू पोछा करता है। माँ मैना ने विचार किया हमारे दुल्हवा को ठाट बाट भारी है। उसके बाद भगवान विष्णु को देख ले गरुड़ पर बैठ करके आते हुए। जैसे गरुड़ पर बैठ करके कहा कि ये पक्का दूल्हा होगा नारद, हाँ बड़ा सुंदर दिख रहा है, सबसे हटके दिख रहा है। बोले नहीं मैया ये दूल्हा के मित्र हैं। अच्छा हाँ तो दूल्हा कहाँ है? कहाँ मैया? वो आएंगे तो पता लग जाएगा वो आ गया। और भगवान शिव जी आए हैं। कैसे आए हैं बताएं आपको भगवान शिव जी? उधर मत करो बेटा, इधर करो, इधर करो। भगवान शिव जी कैसे हैं निवेदन करूं मैं आपको। भगवान शिव जी आए हैं बैल पर बैठ करके, और कैसे बैठे हैं? उल्टा। कैसे बैठे हैं? उल्टा। जिधर सिर होता है उधर सिर नहीं है भगवान का, जिधर पूंछ है उधर सिर है। उल्टा बैठे हैं, और उल्टा बैठ करके भगवान आए हैं। माँ मैना के सामने भगवान शिव जब आए ना, तो मेरी माँ मैना ने आरती की। समझिएगा, आरती की है, लोटे में जल है, और मेरी माँ मैना ने आरती की। एक दर्शन करिएगा। जब आरती हो गया तो भगवान शिव ने कहा कि हो गया तुम्हारा नंदी ने सिर हिलाया, प्रभु हो गया, चल पलट जा। और जैसे भगवान शिव जी पलटे, मेरी माँ मैना देखे, अरे बाप रे यही दूल्हा, पूरे शरीर में सांप ही सांप, 5 सिर है भगवान के। और जैसे देखा मेरी माँ ने कहा कि हे भगवान अब क्या होगा? कहाँ पर है? ऐसे ऐसे हाथ आरती कर रहे हैं, ऐसे 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 कहाँ पर है हाथ आरती करते हुए। अब जैसे लोटे में जल रखा हुआ था थाल में, तो जैसे जल पास गया, भगवान के गले में जो सांप था ना, उनको लगा कुछ पीने खाने का होगा, तो वो सांप ऐसे थे वैसे झुके। माँ मैना डर गई, पटक दी थाली, भगी वहां से, दरवाजा बंद कर दिया, अपनी बेटी पार्वती की गोद में उठा लिया, कहा कि बेटी कैसा भी हो जाए लेकिन शादी इस बावरे से नहीं करेंगे। दर्शन करिएगा। जब भगवान शिव के सामने जब थाल पटक दी गई ना, भगवान विष्णु ने कहा प्रभु अपमान हो गया आपका। भगवान शिव जी ने कहा अपमान नहीं हुआ है, हमारा तो सम्मान हुआ है। अब एक बात बताओ, ये क्या सम्मान है? आज कोई बारात जाए और सासू माँ थाली पटक करके घर के अंदर चले जाए, दरवाजा बंद कर दे, कौन दूल्हा रुकेगा? कोई रुकेगा? नहीं रुकेंगे। भगवान शिव लेके रुके रहे, क्यों रुके बताएं आपको? भगवान विष्णु से कहा प्रभु आपको पता नहीं राज की बात है। क्या राज की बात है? हमारी सासू माँ ने ना हमारे गंगा को देखा, सिर पर गंगा है, और जब देखा ना गंगा को, तो उनको लगा कि ये लोटे का जल इतना सा है, इनके सर में तो बहुत गंगा है, ये अपमान हो रहा है, पटक लोटे को। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सर के जल को देखा, गंगा को देख करके लोटे को पटक दिया, लोटे को पटका गंगा को देख करके, फिर दीपक को क्यों पटका? भगवान शिव ने कहा लोटे को पटका गंगा को देख करके, और दीपक को पटका चंदा को देख करके। चंद्र चमक रहा है तो कहा कि टिमटिमाते हुए दीपक का हम क्या करेंगे, इसलिए पटक दिया। एक बात समझिएगा, भगवान शिव बताना क्या चाहते हैं? भगवान शिव बताना ये चाहते हैं, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस व्यक्ति से जीवन भर के लिए संबंध जुड़ना होता है, हमें उस परिवार का, उस घर का, उस व्यक्ति की कमियां देखना बंद कर देना चाहिए।
उस घर की कमियां मत देखिए। जिनके साथ आपको जीवन भर के लिए रहना है उस व्यक्ति की कमियां मत देखिए। जिस घर से आपको जीवन भर के लिए जुड़ना है उस घर की कमियां मत देखिए। समझिएगा भैया। और हमारे जीवन में कमी यही होती है कि हम अपनों में कमियां देखते हैं, अपने घर में कमियां देखते हैं, अपने उस परिवार में कमियां देखते हैं। और भगवान शिव ने जा करके समझाया है। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी ने जा करके माँ को समझाया। कहा कि माँ तू चिंता मत कर, मैंने आपको समझाया। नारद जी ने कहा ये साक्षात जगत के अधीश्वर हैं और तुम्हारी बेटी साधारण नहीं, आदि शक्ति भवानी है। इसलिए शिव जी का विवाह आप अवश्य कर दीजिए। और दर्शन करिएगा, फिर सुंदर वेदोक्त रीति से माँ पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। आइए आप और हम सब भी भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का दर्शन करें। बाराती नाच रहे हैं और भगवान शिव जी फिर से बैल में चढ़े और गाया भी। वो देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया, 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 भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, जय हो। भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। न सूटे न पैरों में बूटे, नटाई 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 न सूटे न पैरों में बूटे। भगवान न टाई पहने हैं, न सूट है, न बूट है। क्या पहने हैं? जय हो। मृगछाला, जय हो। मृगछाला, मृगछाला, मृगछाला पहन कर आया, मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। जय हो। लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए किस किस को साथ भोला बाबा बड़ा, लाए
किस किस को साथ भोला बाबा बारात लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात बुलाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात कौन आए हैं? भूतों के भूतों के भूतों के भूतों के टोले लाया भूतों के टोले लाया भोला प्यार रचाने आया भूतों के टोली लाया भोला प्यार रचाने आया देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोला प्यार रचाने आया भोला प्यार रचाने आया आइए आप और हम सब भगवान शिव जी के जयमाला के दर्शन करें बड़ी भाव। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथाय मंगलाय तनोहरे बोले पार्वती मैया के बोले शंकर भगवान की जय हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी बधाई हो भोला भांग रगड़ के बोली साथ में अंधों की धोती की टोली भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे भोला भांग रगड़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे शंभोनाथ रे ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया चलिए भगवान शिव जी के लिए आप कम से कम डमरू तो बजा सकते, दोनों हाथ पसारिएगा सीधे। भगवान ने जिनको दो हाथ दिए वही उठाइएगा। ऐसा डमरू डम 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 हर 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 महादेव। ओ वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ओ वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया 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 ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया जय हो डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए को सुनकर के कान्हा जी आए डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए डमरू को सुनकर के कान्हा जी आए कान्हा जी आए संग राधा जी लाए 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 वह सखियों का मन भी मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ वह सखियों का मन भी ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन
शंकर भगवान के आज के आनंद की शिव महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विराज जाएंगे माँ और भगवान शिव के विवाह का दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद पुनः आप और हम सब खूब हल्दी और खूब गुलाल एक दूसरे पर सिंचित करते हुए आज भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती के विवाह के साक्षी बनेंगे। 10 मिनट और बैठ जाइएगा अपनी जगह पर, जल्दी बोलो। 10 मिनट अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हम श्री राम श्री राम। सभी माताओं बहनों से और श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है आप सभी अपने स्थान पर विराज जाएं। बड़ा ही मांगलिक अवसर है हम सबके लिए, विशेषकर साहू परिवार के पावन सानिध्य में स्वर्गीय पिसेला छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे साथ अपनी द्रव्य दक्षिणा जो अर्पित करनी है उसमें आप अर्पित कर सकते हैं। उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर जरूर अंकित करें। हरि ओम। आइए इस मंगलमय संकल्प में, भगवान शिव जी की इस मंगलमय संकल्प में आप सभी भक्त भी इस संकल्प में समर्पित हो सकते हैं। जो भी मन में कामना है उन कामनाओं को भगवान शिव जी के इस पवित्र चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं। आइए इस मंगलमय संकल्प में सम्मिलित हो। हरि ओम। हस्ते जलमादाय अक्षत पुष्पम गृहीत्वा जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु
सर्व विष्णुमयम जगतः। हमारे मुख्य जजमान जी 3 बार भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। आप सभी भक्त भी 3 बार भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगन विशेषण विशिष्टायाम नामोच्चारणम गोत्रोत्पन्नस्य। मुख्य जजमान जी अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे। आप सभी भक्त भी अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे। मेरे साथ बोलेंगे अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य भीवृद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री शिव पार्वती मंगलमय पानी ग्रहणम विवाह संकल्पम अहम करिष्ये। जो भी भगवान में आप भेंट कर रहे हैं अक्षत पुष्प पत्र इत्यादि उनका स्मरण करते हुए आप भगवान में समर्पित करेंगे। संकल्पम करिष्ये ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयति देवंत सुप्तस्य दैवैति दुरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पूरे साहू परिवार की आंखें आज विहल है और परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस त्रिशु महापुराण की कथा में। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। आइए इस अवसर पर एक सूचना है। हमारे श्रीमती लुधानी देवकी यादव जो साजा से हैं, जिन्होंने परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के रोहिणी गौधाम के लिए 501 रुपये अर्पित किया है। हम उन्हें हृदय से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और एक खुशखबरी है साहू परिवार में, जो सूचनाएं मुझे निवेदित करने के लिए आग्रह किया गया। साहू परिवार में देवेंद्र की बहन अर्थात देवेंद्र की भांजी आई हुई है। कल मां पारंबा आदि शक्ति पार्वती के जन्मोत्सव में श्रीमती लक्ष्मी सोनू साहू को कल पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी साहू परिवार में देवेंद्र की भांजी आई हुई है। एक बार जोरदार तालियां उनके अवतरण के लिए। और क्या सुंदर सुखद संयोग है, कल पार्वती का जन्म हुआ और परिवार में एक बेटी का आगमन हुआ। आइए मैं आग्रह करूंगा जजमान परिवार से, जो भी भेंट आप पंचपात्र भेंट कर रहे हैं या जो भी मां पार्वती को, जैसे हम सांसारिक जीवन में अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो खुशी खुशी हम जो भेंट अर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, आइए वो आप पुराण पर अर्पित करेंगे। और सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है, आप सभी बारी बारी से भगवान का दर्शन लाभ लेंगे। आइए विवाह उत्सव में हम सब सम्मिलित होते हैं, आप सब सम्मिलित होकर के इस विवाह उत्सव का आनंद लें। और मैं प्रणत दंडवत प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय पूज्य पिताश्री के श्री चरणों को, और श्री चरणों में वंदन करते हुए आग्रह है व्यास गादी में आकर के व्यास गादी को नमन करने के लिए शीघ्र पधारें। हम सबके मध्य में दूरस्थ अंचल हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र कांकेर से पधारे सम्मानित श्री प्रदीप जायसवाल जी, गौरव जायसवाल जी, आपसे आग्रह है आप भी शीघ्रता से आएं और व्यास गादी को प्रणाम करते हुए श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस अवसर पर आए हुए अभी अभी जिन्होंने दिव्य श्री राम कथा का आगाज किया इस रायपुर शहर में, पवन पिंकी साहू मठपुरेना, आप भी आए हुए हैं, आप भी आए, शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कालीनगर पंडरी से आए हुए गायत्री वर्मा एवं सभी परिकर आप शीघ्र पधारें, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। नंद कुमार साहू पूर्व विधायक रायपुर ग्रामीण बोरिया कला आरडी अध्यक्ष हैं आप, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें और श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें।
इसी आदरणीय क्रम में हम सबके मध्य में अमलेडी शिष्य परिकर आप भी आए हुए हैं, भाटा गांव शिष्य परिकर आप भी आए हुए हैं। मेरा आग्रह है मेघू राम साहू अमलेडी सब परिवार आए हुए हैं, आप भी आए शीघ्र और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी आदरणीय क्रम में पूरन साहू गोगांव से, रुपेश यादव देवपुरी से, हरी साहू टेमरी से, ईश्वर साहू मठपुरेना से, परदेसी साहू मठपुरेना से, नरेंद्र साहू अमलेडी और मोहन साहू मठपुरेना, मेघू साहू अमलेडी और मनोज जांगड़े देवपुरी पार्षद हैं आप भी शीघ्र पधारे। गोपी साहू अमलेडी, क्रांति सेना के सभी सदस्य, खेदूराम साहू देवपुरी, कंचन दास मानिकपुरी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से और अर्जुन साहू भाटा गांव से, इनकी पाती आई हुई थी। मेरा आग्रह है आप सभी शीघ्र आएं और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए हम सबके मध्य में गुरु शिष्य की परंपरा का हम सब दर्शन लाभ अभी ले रहे थे। हमारे पूजनीय पिताश्री जो हम सबके सर्वस्व हैं, हम सबके मध्य में हैं और व्यास गादी में परम श्रद्धेय गुरुदेव जी हम सबके मध्य में हैं। ऐसा अलौकिक क्षण हमें बार बार नहीं मिलता। आइए मैं श्री चरणों में वंदन करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करूंगा थोड़ी देर और पश्चात दिव्य हम सभी शादी का इस विवाह का आनंद मंगलोत्सव लेंगे और पश्चात भगवान की दिव्य मंगलमय आरती, उसके पश्चात कथा विश्राम होगी। आप सब तक जो लिफाफे पहुंचाए गए हैं ये महज एक पाती नहीं है, बल्कि आप सबको आमंत्रण है और उन परमार्थ के कार्यों के लिए है जिन्हें सहभागी बनाना चाहते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री सहभागी बनाना चाहते हैं आप सबको और इसके सहभागी आप जरूर बने। हमारा यह कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ के इस परम पुनीत व्यास जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे माटी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के प्रकल्पों को पूरा करने के लिए हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे समीप ही बसा हुआ दिव्य धराधाम श्री राधे निकुंज आश्रम जंजगिरी भिलाई 3 में चल रहे उस परमार्थ के कार्यों के लिए हम भी सेवाएं दें। किसी संत ने कहा कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। दुनिया में दान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है प्रकट 4 फल धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। और दान देने के लिए जेब में धन की जरूरत नहीं है, बल्कि दान देने के लिए हृदय होना चाहिए। आइए वही हृदय पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का जो उस आश्रम को अपनी सेवाएं, अपना सहयोग अर्पित कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही सहयोग आश्रम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आप सब तक लिफाफे वितरण किए गए हैं या आप काउंटर में जाकर के जहां कार्यालय स्थापित किया गया है वहां भी हमारे साधक श्री तुलसी भाई, जुगल भाई बैठे हुए हैं। आप उनसे नाम नोट कराएं और वहां से रसीद जरूर प्राप्त करें। जिस सहायतार्थ आप देना चाह रहे हैं आश्रम में, चाहे वह निर्धन कन्या विवाह के लिए हो, चाहे विशाल मंदिर निर्माण के लिए हो, चाहे सनातन वेद विद्या पाठशाला के लिए हो, आप देना चाहें प्रेम पूर्वक आप वहां पर राशि अर्पित करके आप रसीद कटा सकते हैं। ऐसा इसीलिए ताकि आपका भी एक दिया हुआ दान उन गरीब दिन दुखियों के सहायतार्थ उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। यही विनम्र भाव के साथ पूरे भारतवर्ष में कथा गाई जा रही है। आप सब विदित हैं आने वाले 21 दिसंबर से 27 दिसंबर श्रीधाम वृंदावन हिताश्रम गांधी मार्ग में इस सत्र सन 2025 8वीं वर्ष की कथा है और पूरे श्रद्धालु भक्तगण वृंदावन की यात्रा और साथ साथ भक्तमाल की कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करेंगे और मई माह में हम सभी बद्रीनाथ की भी यात्रा करेंगे। 1 जून से महादेवपुर अयोध्या की यात्रा भी होगी। ऐसे इन यात्राओं के लिए आप सब सम्मिलित होंगे, यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। गौशाला के लिए पावन सुनहरा अवसर है आप सबके लिए। बहुत सारे गौशाला छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं उन गौ रक्षकों को, उन हिंदुओं को जो गौ माता की रक्षा करते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का एक दृढ़ संकल्प है, माँ वेद लक्षणा, माँ सर्वदात्री, माँ गौ माता की सेवा और उनका संकल्प, उनका संरक्षण का संकल्प। आइए इसी संकल्प के लिए जन जन में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे पवन साहू, मेरा आग्रह है आप सबसे, आप सभी मेरी ओर ध्यान दें। सबसे आग्रह है, आप सबके पास एक लिफाफा पहुंचा हुआ है।
मेरा आग्रह है, आप सभी प्रेम पूर्वक, आप सबको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूं। सामने शिव जी के पास भी रोहिणी गौशाला का दान पात्र है और आंजनेय नंदन हनुमान जी के समीप भी एक दान पात्र है। मेरा आग्रह है, यह दान पात्र सीधे आश्रम में जाकर के खुलते हैं। मेरा आग्रह है, उसमें आप उन्हें फोल्ड करके जरूर अर्पित करें। किसी के हाथों ना दे करके आप उसमें फोल्ड करके डाल सकते हैं। आपका दिया हुआ धन सदैव परमार्थ के कार्यों के लिए लगेगा। भगवान की अहेतुकी कृपा होगी। आइए इसी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है, गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से